खमासमणो वंद्यो जावणी जाय निस्तिहियाय वंदामि। इच्छामि खमासमणो वंद्यो जावणी जाय निस्तिहियाय वंदामि। इचकार सुराई सुख देवती सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छे जी दे गुरु प्रसाद भात पानी न लाभ देजो जी। इच्छामि खमासमणो वंद्यो जावणी जाय निस्तिहियाय वंदामि। इच्छा कारण संदिसो भगवान अभूठ्योमि अभिंतर रायम खामेउ हां इच्छम खामेमि रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे वीये व्यावत्य आलावे चंदावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए ओरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिहीनम तुहुम वा बायरम वा तुब्बे जानाम अहम न जानामि तस्य मिच्छामि पुरम। इच्छामि खमासमणो वंद्यो जावणी जाय निस्तिहियाय वंदामि। इच्छा करण संदिसौ भगवान मायना संदिसौ संदेश इच्छामि खमासमणो वंद्यो जावणी जाय निस्तिहियाय वंदामि। इच्छा कारण संदिसौ भगवान मायना लेशु ले जो इच्छामि खमासमणो वंद्यो जावणी जाय निस्तिहियाय वंदामि। इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् एषु पंच नमकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगत्पियामहो वयम्। जय सुयाण प्रभो तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणम् जय महप्पा महावीर। वन्दे महायशं महाभागम् महावीरं महामुनिम् अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमासतीतस सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ सबको धर्म लाभ बहुत आशीर्वाद। हाँ साहब बोलेंगे, कौन बोलेंगे? जया बहन, क्या सब्जेक्ट चल रहा है मालूम है? चलो शैया बहन कौन है? आपको क्या सब्जेक्ट क्या चल रहा है? मनोज जी बोलिए, कोई तो बोल सकेंगे? मतेन वंदन बाबूजी, we were discussing about यथा प्रवृत्ति करण and अनंत पुद्गल परिवर्तन काल के बारे में हम लोग डिस्कस करें। वेरी गुड। चलो आज आपको पहले ही फर्स्ट प्राइज मिला है। थैंक यू प्रवीण जी, आज आपका क्या लास्ट टाइम का सब्जेक्ट क्या चल रहा है? लास्ट टाइम का सब्जेक्ट में साहिब जी मिथ्यात्व संसार मार्ग की तरफ कैसे नीचे उतर रहा और पहले गुण स्थान पे कैसे था। उसके बाद ये अपना करण के बारे में समझा रहे आप, था प्रवृत्ति करण
और उसमें वीर्य शक्ति के बारे में, वीर्य शक्ति के बारे में ज्ञान, दर्शन, चारित्र का रूप। बोलो शैला बेन, क्या सब्जेक्ट है, ख्याल आ रहा है थोड़ा? म्यूट में है शैला बेन, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, मध्य मंदा में तो अपन चल रहे थे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, मोहनीय और वीर्य की जो शक्ति है, जिसको जो शक्ति प्रदान करती है, और वो शक्ति जागृत करने के बाद में हम इस सबको मिला सकते हैं, ज्ञान को, दर्शन को। जो नो पर चल रहे थे साहब जी, यथा प्रवृत्ति करण। ये मैंने क्या बनाया है ब्लैक बोर्ड पर? मछली। बताइए, इसको मिथ्यात्व होता है कि नहीं होता है? होता है। तिर्यंच है, तिर्यंच मिथ्यात्व होता है। बिना बेन बोलो, मिथ्यात्व इसको होता है कि नहीं होता है? होता है। सब जीव में होता है मिथ्यात्व तो। बहुत अच्छा, देखो एल्सा बेन को फर्स्ट प्राइज आया है। अब ये आप पहले ये सेंटेंस बोलिए, बिना मिथ्यात्व का संसार में कोई जीव होता ही नहीं है। जब वो प्रेथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण आदि करेगा, मिथ्यात्व की कर्म प्रकृति को क्षयोपशम करके नष्ट करेगा, सम्यक दर्शन पाएगा, वह सम्यक दृष्टि बनेगा। अब जन्मजात संसार में सभी कंपल्सरी मिथ्यात्वी होते। कांति भाई बोलो। अरे जग में सभी मिथ्यात्वी हैं सर, इसके जीव पहले बेसिक जनरल प्रिंसिपल क्या है, पहले वो बोलो। सारे संसार में मिथ्यात्वी जीव ही हैं। देवेंद्र जी बोलेंगे आप? अब आप आना चालू हो गए तो मैं सोचता हूँ थोड़ा कंसंट्रेशन देंगे तो सीखने लग जाएंगे। बिना मिथ्यात्व के संसार में कोई जीव नहीं होता, कोई जीव होता नहीं है। बिना मिथ्यात्व के कोई जीव होता नहीं है। बिना मिथ्यात्व के संसार में कोई भी जीव होता ही नहीं है। अब ये बात तो आ गई, तो ये भी तो संसार का एक जीव है। अब ये इसकी का अंतर में जो है, ये इसकी आत्मा है। देखिए इसको हम आत्मा बोलते हैं, ये है इसके अंदर की आत्मा, और ये है इसकी काया मतलब शरीर है। ये इसके पास है वचन योग है। अब ये इसकी पांचों इंद्रियां हैं। अब पांचों इंद्रियों वाला ये पंचेंद्रिय जीव है। अब आप मिथ्यात्व किसको लगता है? शरीर को लगता है, मन को लगता है, इंद्रियों को लगता है, आत्मा को लगता है, किसको लगता है? आत्मा को। आत्मा को निश्चित हो गई। अब कर्म जो भी कोई होगा, वो कोई भी कर्म जो होगा वो सिर्फ उसके आत्मा पर ही लगा हुआ होता है। कर्म को शरीर से कोई मतलब नहीं, कर्म को इंद्रियों से कोई संबंध नहीं, कर्म को वचन योग से, भाषा से कोई लेना देना नहीं। इसका भी अपने पास में इसका मन तो है ही ऐसा। अब ये मन है तो मन को कोई लेना देना नहीं है, मन को भी कोई कर्म नहीं होता है। आ रहा है आपको ख्याल में? बोले दीप्ति बहन, क्या कारण है इसके? कर्म आत्मा को लगता है। મધ્યમ મંદામી ગુરુદેવ, જે કર્મ લાગે છે એ ફક્ત આત્માને જ લાગે છે. એનું કારણ છે એ આત્માને જ લાગે છે, શરીરને નથી લાગતું, કારણ કે શરીર અજીવ છે. बोलिए जया बहन, बोलेंगे आप? नहीं सर, अभी नहीं बोलूंगी। नहीं, चलो राहुल जी बोलिए। शरीर पुद्गल का पिंड है, वो नष्ट होता है जब अपन जन्म लेते, शरीर वापस तैयार होता है, लेकिन आत्मा सदैव नित्य है। उसके साथ आत्म प्रदेश के साथ कर्म बंद होता है
इसलिए वो आत्मा के साथ ही रहता है। बोलिए मनोज जी, क्यों दरवाजा बंद कर दिया? क्या हो गया? चंद्रकांत भाई बोलो। अब आप इस समय इसका एक ही सेंटेंस में उत्तर है। विजय भाई बोलो। महाराज साहब मारू ध्यान नહોતું आई। चलो बहुत अच्छा है। सुनीता जी, माता जी बोलिए आप। हाँ जी साहब जी, कर्म आत्मा को ही लगते हैं, तो आत्मा कारण के बोल- मिथ्यात्व। अरे हाँ भाई जी, साहब, कारण तो बोलेंगे कि नहीं? क्योंकि आत्मा ही कर्म को ग्रहण करती है, कर्म को लगती है। आप कारण सही बोलिए। क्योंकि बोलिए आत्मा चैतन्य योगी है। बहन, अभी आपका प्राइज नहीं आ रहा है? कहाँ पे श्रावक जी नहीं बैठे हैं साथ में? आज नहीं, वो बुखार है, दोनों योगी बहन, बुखार। मध्यम मंदामी साहेब जी, आत्मा ही करता है और आत्मा ही भोगता है। चलो अब सबसे बड़ी बात क्या है? कर्म भी पौद्गलिक है, शरीर भी पौद्गलिक है, मन भी पौद्गलिक है, इंद्रियां भी पौद्गलिक है, वचन योग की भाषा भी पौद्गलिक है। शरीर भी करता नहीं है, मन भी करता नहीं है, इंद्रियां भी करता नहीं है, वचन भी करता नहीं है। ख्याल आया? कर्म भी करता नहीं है, सिर्फ आत्मा एक ही करता है। तो कर्म कौन, मतलब रागद्वेष कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है? आत्मा आत्मा हाँ, मन रागद्वेष कर रहा है? नहीं कर रहा। इंद्रियां कर रही है? नहीं कर रहा। हमारी वॉइस जो है, जनरल लैंग्वेज जो है वो कर रही है। इस सब का कर्ता कौन है? आत्मा आत्मा सबके लिए एक ही बात, सबके लिए। एक इंद्रिय से, दो इंद्रिय से, तीन इंद्रिय से, चौरेंद्रिय से कोई भी जीव हो, यहाँ सवाल जीव का नहीं है। अब ये आप देखिए, मैंने ये क्या बनाया है? आम। बोलो, अब इसको मिथ्यात्व है क्या? जयवीन जी बोलिए, इसको मिथ्यात्व है कि नहीं है? बोलिए लीना बहन। सभी जीवों को मिथ्यात्व होता ही है। ये भी जीव है ना? ये हाँ अंदर जी। जो है, ये अंदर जो है, ये इसका ये जीव है। अब जीव है तो इसके अंदर इसके आत्मा प्रदेश है। अब आगे ख्याल बाद में, ये इसके आत्मा प्रदेश है। इसके भी रागद्वेष है कि नहीं है? तीक्ष्ण है। पर परमानेंट प्रिंसिपल क्या है? संसार में बिना रागद्वेष का कोई जीव होता ही नहीं है। बोलो चंद्रकांत भाई बोलो। संसार में मिथ्यात्व के बिना कोई शरीर होता ही नहीं। वो पहला नियम हो गया। अभी दूसरा बोलिए। बोलिए मनोज जी बोलिए, आ गए हैं, दरवाजा खोल दिया, बोलो। संसार में बिना राग द्वेष कोई जीव होता ही नहीं है। बस, जो भी संसारी जीव है वो कंपल्सरी राग द्वेष वाला। अब वो राग द्वेष करेगा तो इसको भी कर्म बंधेगा। अब ये कर्म इसका जो है, इधर देखिए, ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म, ये अनंतानुबंधी कसा है। अब यही इसका मिथ्यात्व मोहनीय और इसका अनंतानुबंधी करता है, तो इसका भी मिथ्यात्व। अब आप इसका मिथ्यात्व देखेंगे, इसका मिथ्यात्व देखेंगे, क्या फर्क है? सिर्फ व्यक्त नहीं हो रहा है, वो व्यक्त होकर के बाहर उसको नहीं आ रहा है। न तो इसको पता चलेगा, न इसको पता चलेगा। मिथ्यात्व है ये पता किसको चलता है? जीव को। आप पहले समझ, जीव तो ये सब है, मनुष्य को होता है, जीव ही है। मनुष्य को ही पता होता है कि वो मिथ्यात्वी है। जिसके मन होता है उसको मिथ्यात्व का पता चलता है। नहीं, 69 कोड़ा-कोड़ी सागरों को तक जब केवल केवली का वचन जिसको समझ में आता है कि उसी को पता चलता है ना मिथ्यात्व का फर्क। जब वो गुण स्थान पे आता है, मिथ्यात्व गुण स्थान पे आता है। अब उसमें कार्य कारण भाव आपको बैठाना पड़ेगा। आप पहले समझिए, हम भी मनुष्य हैं,
हमको जन्मे कितने बरस हो गए, ये सुनीता जी माता जी 1994 का बता रहे हैं, तब से इनको ख्याल आया। अब आपको सबको कब से ख्याल आया विजय भाई? तमने क्यारથી खबर पड़ी કે તમે મિથ્યાત્વી છો? अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है। थोड़ा ही टाइम। चलो जयवीर जी, आप तो नहीं है ना? आप तो है ही नहीं ना कि आप जन्म से ही सम्यक दृष्टि है? मिथ्यात्व तो हर एक है ही। आप हर एक की बात में आगे, आपका पर्सनल तो बोलो। मैं भी हूँ ना मिथ्यात्व, मैं भी जीव हूँ। क्यों है? आपको कब पता चला कि मैं मिथ्यात्वी? गुरुदेव के पास आने, धर्म का बोध हुआ। आते ही है, जाते ही है, हाँ। सब बरोबर है। जब तक आप समझेंगे ही नहीं तब तक क्या ख्याल आएगा इसका? मैं ये तो इसकी बात कर रहा हूँ। अब यही बात हमारी भी है सब। अब आप इसमें और हमारे में क्या फर्क है ये बताइए आप। ये हमारा चित्र है साहब, मैं मेरा ही बताना। अब इसमें आप ये देखिए कि अगर हमने ये चित्र आपको बनाया, अब ये हमारी अंदर आत्मा है। अब इस आत्मा के अंदर ये मिथ्यात्व हमारा अंदर जो है, अब इसके सामने ये अनंतानुबंधी कसाय का है। अब ये अपने आप में कर्म है। अब ये हमारा शरीर है सा। अब इधर हमारे पास ये मन हो गया। अब ये हमारी काया है सा। अब आज आपको जयविंद जी कितने 70 इयर्स होने आए। अब ये बताइए कि इतने वर्षों में कब हमको ये ख्याल आया था कि हमारे अंदर मिथ्यात्व है? धर्म से जुड़ा तब किसी को ही पता नहीं चलता। आने के बाद बहुत ज्यादा पता लगा। जब किसी को ही पता नहीं चलता है तो मनुष्य शरीर है और ये मछली का शरीर था, वो आम का शरीर है। क्लास तो अटेंड कर रहे बदलता है ना, शरीर के अंदर चेंजेस आते हैं, शरीर बदलता है, अलग अलग प्रकार के शरीर बनते हैं। आत्मा तो नहीं बदलती है। सबकी आत्मा एक शरीर की है। सबकी आत्मा, सबका जीव जो है आत्मा सबकी एक जैसी, एक शरीर की, नो चेंज एट ऑल। सिर्फ क्या बदलेगा? शरीर बदले। क्यों बदलता है शरीर? अलग अलग योनियों में जीव जाता है, वहां उस हिसाब से वैसा शरीर बनाता है। वो भी अपने अपने कर्म के हिसाब से। जो जिनके जो कर्म, जैसे कर्म है, कौन सा कर्म है ये इधर इसके पास नाम कर्म है। अब नाम कर्म के अंदर ये गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म, इंद्रिय नाम कर्म, और ये सब अलग अलग प्रकार के शरीर बनाने की डिफरेंट डिफरेंट कर्म है। अब उस हिसाब से ये जीव अपने कर्म के हिसाब से 84 लाख में से जहां जिस योनि में जाएगा वैसा शरीर बनाएगा, शरीर बदलेगा। ये कर्म अपना अलग है। ये कौन सा है? ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है। इस कर्म का जो हमने नाम दिया है ये पर्टिकुलर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म, ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग है। और ये जो है जिस तरह से अब ये नाम कर्म है, नाम कर्म के अंदर ये शरीर बनाने की प्रकृतियां हैं। ये अपना काम करे, ये अपना काम करे। मैंने पहले भी एक प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल बताया था, आपको शायद ख्याल हो तो। सभी कर्म प्रकृतियां अंदर इंडिविजुअल है। सभी कर्म प्रकृतियां अपना अपना काम करती है। एक कर्म की प्रकृति दूसरे कर्म को डिस्टर्ब नहीं करती। बोलिए मनोज जी, 3 सेंटेंस बोलना है तो आज प्राइज मिलेगा, नहीं तो नहीं। सभी कर्म प्रकृतियां इंडिविजुअल है, वो अपना अपना काम करते हैं, इंडिपेंडेंट। आपने 2 ही बोला, एक बाकी रह गया। वो इंडिपेंडेंट बाजी, वो एक दूसरे से दे आर नॉट इंटरलिंक्ड बाजी, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कर्म जो प्रकृति है कर्म की वो अलग अलग है और वो एक दूसरे से मिलती नहीं है, इंटरफियर नहीं करती है। सब कर्म की प्रकृतियों का अपना अपना काम है। सब अपना अपना स्वतंत्र काम करती रहेगी। इस कर्म का जो काम है वो करेगी, इस कर्म का जो काम है वो करेगी। इधर हमने ये देखा कि भाई अंतराय कर्म है तो इसका काम ये करेगी, इधर मोहनीय कर्म है इसका काम ये करेगी, ये दर्शनावर्णीय कर्म है ये करेगी।
ज्ञानावर्णीय कर्म ये है, ये अपना काम करेगी। आयुष्य को अपना काम करना है। आपने आए माता के गर्भ में आए, आयुष्य चालू हो गया, मरेंगे वहां तक आयुष्य कर्म आपकी आत्मा कोई शरीर में बरोबर चलाता रहेगा, वो उसका काम हो गया। इधर वेदनीय कर्म शाता अशाता इसका ये काम करेगी। अब गोत्र कर्म आपको किस कुल में वंश में लेके जाना, क्या करना, सब कर्मों के अलग अलग डिवीजन हो गए। ये मेन 8 डिवीजन, और इनके अंदर आप ये देखेंगे कि इन 8 के अंदर मेन कर्म कितने 8, और सब डिवीजन में अलग से कितने हैं 158 कर्म की प्रकृतियां। बेसिक मूल में जो है 8 कर्म 8 कर्म, और बाकी इंटरनल सब डिविजनल जो है एक एक के अंदर, अब वो अलग अलग है। तो सबसे ज्यादा किसकी है, नाम कर्म की है। 103 प्रकृतियां नाम कर्म। अब नाम कर्म की सबसे ज्यादा क्यों है कि उसको सारा स्ट्रक्चर तैयार करना है। माता के गर्भ में 9.5 महीने तक जीव को जो है हर चीज, बोन्स बनाना है, मसल्स बनानी है, स्किन बनानी है, हेयर्स बनाने हैं, आंख नाक कान बनाना है, स्किन का कलर बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। जब तक सिर के बाल भी नहीं बनेगा तब तक वो गर्भ से बाहर नहीं आएगा, जन्म नहीं लेगा। एक नाखून भी न बने तो भी जन्म नहीं ले सकता है। इतना टाइम 9.5 महीने क्यों लगते हैं उसको पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने में। तो ये सब अलग अलग कर्म की प्रकृतियां हैं, वो अपना काम 9.5 महीने तक करती रहेगी, पूरा स्ट्रक्चर तैयार करता रहेगा। खाली मनुष्य का नहीं है, एक किसी भी पशु पक्षी तिर्यंच प्राणी भी हो तो उनका भी वही है। एक चींटी को भी जन्म लेना है तो उसको भी लाल रंग की चींटी बनाना कि काली चींटी बनाना, उसके कर्म अलग अलग है। एक केंद्रीय में जाइए, वनस्पति में जाइए, मिर्ची तीखी क्यों होती है, आंवले खट्टे क्यों होते हैं, और गन्ना मीठा क्यों होता है। सबके कलर अलग अलग है, रस अलग अलग है, वर्ण गंध स्पर्श अलग अलग है, सबके नाम कर्म अलग अलग है। और ये कौन सा है, मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म को क्या करना है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कसाय आदि सब इसके इंटरनल डिवीजन में। अब क्रोध करना कि मान करना, माया करना कि लोभ करना, वो सब इसके स्वभाव। इसी का एक डिवीजन बन गया मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। अब मिथ्यात्व को क्या करना है, मिथ्यात्व को क्रोध मान करना है कि नहीं करना है। लेकिन मिथ्यात्व अंदर से बंधा हुआ है, उसको फिर सिर्फ एक ही काम है, हर सत्य से विपरीत पकड़ मान्यता बनाए रखना, ये मिथ्यात्व का काम। बोलो ये बात समझ में आ गई आपको। पारुल बहन बोलो। प्रवीण जी बोलिए आप, क्या बोला मैंने। हर सत्य की बात को पकड़ के रखना वो मिथ्यात्व का काम। एक शब्द छोड़ दिया आपने, बोलो दीप्ति बहन बोलशो, हमने कयो शब्द छोड़ी दीधो। મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મ. મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મનું કામ છે કોઈ પણ વસ્તુને વિપરીત પકડી રાખે છે, એ મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મનું કામ છે। सत्यता से विपरीत मान्यता बना के रखना, सत्यता से विपरीत मान्यता बनाकर रखना। हाँ, अब आपने भी कौन सा शब्द बोला, मान्यता बनाना, और ये काम करता है पकड़ के रखना। दोनों फॉलो साथ में आइए। जो सत्यता के विपरीत मान्यता बनाना और पकड़ के रखना, जो सत्य है उस सत्य से सर्वथा विपरीत बना करके उसको पकड़ के रखना, वही मानना। मुझे सत्य नहीं मानना है, मुझे सत्य से विपरीत ही मानना, ये इसका काम है। अब इसका काम अलग हो गया मोहनीय का, कसाय का, दर्शनावर्णीय का काम आपका अलग, ज्ञानावर्णीय का। सब कर्म प्रकृतियां अलग अलग हैं, इंडिविजुअल है, सबका अपना अपना हिसाब है, किसको कम ज्यादा है। अब इसको भी, आम को भी कर्म प्रकृतियां सब है, मछली को भी सब कर्म प्रकृतियां है, चींटी मकोड़े को भी सर्व कर्म प्रकृतियां है। अब वो भी सब मिथ्यात्व है।
अभी मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल बता दिया। संसार में सभी जीव कंपलसरी मिथ्यात्व मोहनीय कर्म वाले ही हैं। आ रहा है ख्याल में आपको? अब कोई इसमें से समझ करके जो मिथ्यात्व को निकालेगा, हटाएगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, वो सम्यक गिना जाएगा। अदरवाइज कॉमनली तो हम सब है ही सब। लेकिन अब वो मछली को तो उसका भान ही नहीं होगा। वनस्पति के अंदर कोई भी वनस्पति हो उसको भान ही नहीं है। इसको कहते हैं अव्यक्त मिथ्यात्व। मिथ्यात्व तो पड़ा है, सत्ता में स्टॉक में रेडी है, अब उसको कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी समझ नहीं है। मात्र ये मत सोचिए मनुष्य में आया तो समझ आ गई। मनुष्य में तो 750 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड टुडे। किसको भान है, किसको ख्याल है? हम संसार में आए हैं, जन्म लिए हैं, आहार निद्रा मैथुन परिग्रह संज्ञाओं के जीवन बल पर जी रहे हैं। हम अपनी संज्ञाओं से जीवन चला रहे हैं, जी रहे हैं। जन्म लिया है, आहार करना है। बस माता के गर्भ में थे तब भी आहार कर रहे थे। जन्म लिया तो माता का स्तनपान करके दूध पी रहे थे। बड़े हुए तो खाने पीने लगे। अब मरेंगे वहां तक हमारा आहार तो चलेगा ही चलेगा, निद्रा चलेगी, भय चलेगा। मैथुन की संज्ञा सबके अंदर पड़ी हुई है। पशु पक्षी में है, चींटी मकोड़े में है, हाथी घोड़े में है, कुत्ते बिल्ली में है, सबके अंदर पड़ी हुई है। ये भी अपनी कर्म की प्रकृति है। अब कर्म की प्रकृति है तो बिना कर्म की प्रकृति वाला संसार में कोई जीव ही नहीं है। ये मोहनीय कर्म है। इस मोहनीय कर्म के घर में डिवीजन के अंदर ये है पर्टिकुलर वेद मोहनीय, जिसको कहते हैं यहाँ पर फॉर द सेक्सुअल डिजायर। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों में एक डिवीजन है वेद मोहनीय। इसकी 3 अलग अंदर है। उसका काम ही है सेक्सुअल डिजायर्स। अब वो इच्छाओं के अंदर उसकी मैथुन संज्ञा, उसकी काम संज्ञा, वासना सबके अंदर पड़ी हुई है। बिना इसका तो संसार में कोई जीव ही नहीं है। संज्ञा है, संज्ञा इनहेरेंट है, किसी को सिखानी नहीं पड़ती है, किसी को पढ़ानी नहीं पड़ती है। ये मूर्ख लोग है कि बोलते हैं स्कूलों के अंदर जो है सेक्स का एजुकेशन दो, कॉलेजों के अंदर सेक्स का एजुकेशन दो। इट नॉट रिक्वायर एट ऑल। किसी को आपने खाने पीने का नॉलेज दिया है क्या? नहीं दिया। तो ये तो संसार के अंदर हर जीव के अंदर है। किस जीव को पता है जन्म लेने के बाद आफ्टर डिलीवरी माँ ने बच्चे को सिखाया क्या ऐसे दूध पीना है? हर बच्चा जिस तरह से, जैसे ही माता ने उसका मुंह अपने स्तन पर लगा दिया, बेटा बराबर दूध पीता रहेगा। ये संज्ञाएं हैं। संज्ञाएं कर्म के साथ जन्म जात है, सब जीवों के साथ चलती रहती है। नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एजुकेशन। ऊपर से बिगाड़ रहे पूरी दुनिया। अब यहाँ पर ये सब कर्म प्रकृतियां हैं। मैंने पहले क्या कहा था? कर्म सिर्फ आत्मा के साथ है, आत्मा पर ही लगते हैं, आत्मा प्रदेशों पर ही चिपकते हैं, तभी जाकर कर्म की संज्ञा बनती है। नहीं तो बाहर है तो वो सिर्फ जो है कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। अभी इसको हम कर्म नहीं कहेंगे, ये कार्मिक एटम्स है सब। जब तक डब्बे में है वहां तक आटा है, वहां रोटी नहीं कहेंगे। अब आटा लेकर के आपने पूरी प्रक्रिया बनाकर रोटी बनाई, तब वो खाने लायक बनी है। जब तक बाहर है वहां तक कार्मिक एटम है। जब जीव राग द्वेष करेगा तब जाकर के इस एटम्स को खींच के अंदर लेगा, लेकर के आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस करेगा, तब कर्म की संज्ञा बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अरे ये बात आपको समझ में? ये पहले अच्छी तरह से आप स्पष्ट करना, नहीं तो आप भ्रम में रह जाएंगे। बोलो लीना बेन, बोलशो। कार्मिक वर्गणा जो वातावरण में है उसको
जीव ग्रहण करेगा और अपने आत्मा से अपने कर्म, तभी वो कर्म बंधन हो जाएगा। चलो, इन्होंने बहुत शब्द छोड़ दिए हैं, अब क्या करना सब? शैला बहन बोलेंगे आप कौन से शब्द छोड़ें? ये फिलोसॉफिकल क्लास है, इधर आपका कंसंट्रेशन होना, दो शब्द एक शब्द इधर उधर छोड़ना नहीं है आपको, मैथमेटिक की तरह से। अमी बहन शाह बोलेंगे, ये दरवाजा ही नहीं खोल। चलो बोलो दीप्ति बहन बावर से। हाँ जी જ્યારે જીવ રાગ દ્વેષ કરે છે, જ્યારે જીવ રાગ દ્વેષ કરે છે ત્યારે વાતાવરણમાં જે કાર્બન વર્ગણા છે એ ગ્રહણ કરે છે અને ત્યારે એ કાર્બન વર્ગણા કર્મ રૂપે આત્માના પ્રદેશ ઉપર એક રસ ચોટી જાય છે। બોલો બીના બેન જરા આત્માના પ્રદેશ ઉપર। બીના બેન બોલો, ગોઠવીને બોલજો। વાતાવરણમાં કર્મ વાતાવરણ ક્યાં શબ્દ પકડી દો, એક જણ બોલે એટલે બધા બોલો। વાતાવરણ શું બોલવાનું? જીવમાં આત્માના રાગદ્વેષના કારણે આત્મા કર્મ વર્ગણાના પૂતગલો। જનકભાઈને બોલવાનું। જીવ રાગદ્વેષ બોલો કરે છે। જનકભાઈ। હા, જીવ રાગદ્વેષ કરે છે, એના લીધે આત્મા કર્મના આવરણ આરોગ્ય છે, કર્મના પૂતગલ આરોગ્ય છે। એ કર્મ પૂતગલ આત્માને ચોંટી જાય છે અને કર્મ બને છે। તમે પહેલાથી જ કર્મ કર્મ કેમ બોલો છો? ડબ્બામાં છે ત્યારે આટો લોટ છે કે રોટલી છે? જીવ રાગદ્વેષ કરે છે કાર્મિક એટમ્સ એટલે જે વર્ગણાના પૂતગલ આરોગ્ય છે અને એ આરોગ્ય છે નહીં બોલવાનું। રાગદ્વેષના કારણે ચીટકે છે, બાંધે ગ્રહણ કરે છે, બાંધે નહીં, બાંધે નહીં, ગ્રહણ કરે છે। એ કાર્મિક પાર્ટિકલ્સ આત્માની જોડે ચોંટી જાય છે અને કર્મ બને છે। તો આત્માની જોડે બોલો તો આત્મા પ્રદેશ કેમ નથી બોલતા? હવે કોને પ્રાઇઝ લેવું છે? જેમને પ્રાઇઝ લેવું હોય તો બરોબર બોલજો। બોલો વિજયભાઈ, બોલો प्राइज आवे वो बोल दो, नहीं तो माइनस થઈ જશે मार्क्स। आत्मा की जो कषाय वृत्ति होती है वो खींच के लाती है कर्म पार्टिकल्स को, उसी के साथ आत्मा प्रदेश पर बंद होता है। जब पार्टिकल्स वृत्ति के साथ मिलते बंद होता है आत्मा पे। आपको ऊपर से माइनस हुआ, आपने रागद्वेष शब्द ही नहीं बोला। आत्मा की कषाय वृत्ति में आ गया नहीं, आपको बोलना है शब्द जी। विजय कुमार जी दूसरे आपके नाम वाले दूसरे आए हैं, बोलिए विजय कुमार जी भाई। जो आत्मा जो जीव कार्मिक पुद्गल को राग द्वेष करने से ग्रहण करेगा, जो कर्म वर्गना आत्मा के प्रदेश में हो जाते हैं, तो वो कर्म होता है। आपका भी माइनस हो गया। बोलो सोनल बहन, कौन नया है? दरवाजा खोलो, आप बोलेंगे। साहिब जी, मैंने थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया, मैं इतना ही समझी कि राग द्वेष की वजह से आत्मा के प्रदेश में राग द्वेष की वजह से वो कार्मिक एटम्स आके चिपक जाते हैं आत्मा के प्रदेश में। राग और द्वेष आप दूसरों का सुनेंगे, बाद में बोलो। हाँ बोलो। अभी एल्सा बहन को फर्स्ट प्राइज लेने की इच्छा है, बोलो। आत्मा राग द्वेष करके कार्मिक एटम्स को ग्रहण करके आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक कर कर्म बनाती है, कर्म कहते हैं। इनको पूरा एटलांटा गिफ्ट दिया जाता है। अब आपको ये समझना है सबके साथ, तो बेसिक सबके अंदर बेसिक क्या आया? रागद्वेष कंपल्सरी है। अब रागद्वेष ही नहीं करेगा तो कार्बन वर्गना ग्रहण ही नहीं करेगा। आप उल्टी लैंग्वेज बोलिए, कांति भाई समझिए। जीव रागद्वेष नहीं करेगा तो कार्बन वर्गना ग्रहण ही नहीं करेगा। बोलो।
जीव राग द्वेष नहीं करेगा तो कर्म वगैरह तो ग्रहण ही नहीं करेगा। चलो वेरी गुड। अब आपके 24 आवर्स में आप जस्ट माइन्यूटली आप बरोबर उसका जो है निरीक्षण करिए, ऑब्जर्व करिए, मैं कब राग द्वेष नहीं करता हूँ और कब मैं पर्पसली राग द्वेष करता हूँ। हालांकि ये इतना हमारे साथ में इतना जो है यूज टू हो गया है कि हमको पता ही नहीं चलता है, हमको बिल्कुल पता नहीं। अभी मैंने विजय भाई को कहा कि आपका माइनस हो गया, एल्सा बहन को इनको पूरा एटलांटा गिफ्ट दिया, हो गया ना साहब, एक को राग एक को द्वेष, एक को राग एक को द्वेष, इट इज कॉमन चीज। ये हमारे साथ इतनी यूज टू है, इतनी यूज टू है कि जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, उससे ज्यादा तो हमारे राग द्वेष हो रहे हैं। आज सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछा जाए कि हे भगवान, मैं श्वास ज्यादा ले रहा हूं कि राग द्वेष ज्यादा कर रहा हूं? जयवीन जी बोले, इसका प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? सुनीता जी बोलिए। म्यूट में है आंटी। अच्छा ठीक है। अब आप पहले ये समझो कि हम जीव जो है श्वास ज्यादा ले रहा है कि राग द्वेष ज्यादा कर रहा है? राग द्वेष ज्यादा कर रहा है। राग द्वेष ज्यादा कर रहा है। राग द्वेष ज्यादा करता है। तो श्वास तो बहुत लिमिटेड है। आप 1 घंटे की अगर हिसाब करने जाओ, 24 घंटे की पूरे हिसाब करो तो जीव ज्यादा से ज्यादा 21,000 ही श्वास लेता है। पूरा कैलकुलेशन मैथमेटिकल जो जोड़ के लोगों ने बताया वो ये है। लेकिन एक समय में जीव राग द्वेष करके सभी कर्म बांध रहा है, एक समय में 7 कर्म बंध रहे हैं विदाउट आयुष्य, बिकॉज आयुष्य ये पूरी लाइफ में एक ही बार बनेगा। एक्सेप्ट द आयुष्य, ऑल अदर 7 कर्म वो तो प्रति क्षण प्रति समय हर राग द्वेष के साथ बंध रहे, तो ये तो बढ़ता ही जा रहा है ऐसा। अब श्वास की गिनती तो बहुत बड़ी स्थूल गिनती है। अभी आप सेकंड लेकर घड़ी लेकर बैठो तो आप श्वास अभी गिन लोगे, राग द्वेष कैसे गिनेंगे हम? और सबको करना है, चींटी मकोड़े को भी राग द्वेष करना है, मक्खी मच्छर को राग द्वेष करना है। अब करना तो करना ही है, सबको करना है। अभी ये कोरोना इतना फैल गया, इतने लाखों लोग मर रहे हैं, तो कोरोना को भी कर्म बंध है कि नहीं? है ना? है। Corona is also the living being. It's not the particles. It is the living being. 2 इंद्रिय जाति का बैक्टीरिया है, and that bacteria which contains the high percentage of poison, it becomes virus. So without the poison, the bacteria are the common virus, common bacteria. They are not all the virus. बट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोरोना, उसके जो स्पाइक्स होते हैं उसके साथ वो है, तो उसके अंदर पॉइजनस इफेक्ट इतनी है कि वो जाकर के लंग्स में कफ को लेकर के अपना मल्टीप्लिकेशन रूप धारण कर लेता है, और फिर वो कफ इतना बढ़ करके, उसकी ग्रोथ इतनी बढ़ करके जो है, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है, और श्वास नहीं लेने से इंसान मर जाता है। ये कॉमन बेसिक प्रिंसिपल है। इफ यू विल स्टडी द वायरोलॉजी, आप समझ रहे हैं, तो वायरोलॉजी के अंदर आपको ये समझ, और बायोलॉजिकल स्टडी है ये, जैनिज्म की बायोलॉजिकल स्टडी है। 2 इंद्रिय जीव, अगर जीव भी नहीं होता, ये पार्टिकल्स होते, तो ह्यूमन बॉडी में जाकर इतने मल्टीपल ग्रोथ कैसे बन जाए? ये कॉमनली सबके हैं। मक्खी बैठती है और काटती है, हम नहीं मरते हैं। मक्खी का जो है कोई पॉइजनस इफेक्ट नहीं है, लेकिन मलेरिया के या के मच्छर जो है, मॉस्किटोज ऑफ द डिफरेंट टाइप, जिसके अंदर इतना खतरनाक पॉइजन होता है कि वो उसकी सूंड जो है जीव हमारी बॉडी में डाल करके हमारे ब्लड में उसको छोड़ दे, तो हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी देर में उसकी मल्टीपल ग्रोथ हो जाती है। तो बॉडी अपना नेचर बनाती है। बॉडी क्या करती है, हमारा शरीर इन बैक्टीरियाओं को बाहर से आते देखकर अपना टेम्परेचर बना ले। वो टेम्परेचर क्यों बनाती है?
जो नॉर्मल टेम्परेचर आपका होता है 97 से बढ़कर 99, 100, 101, 102 पर क्यों जाता है? इट इज द नेचर ऑफ बॉडी। आया हुआ बैक्टीरिया जो है वो अगर वायरस है और वो अपने अंदर ग्रोथ बढ़ा रहा है तो उसको कैसे रोका जाए और वो बढ़ा करके उसको वापस बाहर कैसे निकाला जाए? इसलिए शरीर अपना नेचर फॉर्म समझिए पहला, द नेचर ऑफ बॉडी, वो अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी तो फिर ये जो है मल्टीपल ग्रोथ इसकी बढ़ती जाएगी। तो दैट फीवर एंड द टेम्परेचर इज द फ्रेंड ऑफ बॉडी। लेकिन हम इतने मूर्ख बन गए हैं कि ऊपर से पहले ही बुखार उतारो, पहले ही टेम्परेचर डाउन करो, पहले ही पैरासीटामोल ले लो, पहले ही क्रॉसिन ले लो, पहले ही मेटासिन ले लो, पहले ही। अरे ये क्या गलती कर रहे हो आप लोग? फीवर itself is not the disease, it is only the symptom of the other disease. आपको चाहिए कि आप फीवर को सपोर्ट करिए, फीवर को सपोर्ट करना है। लेकिन जैसे ही आप फीवर को उतारने लग जाते हो तो फिर वो जो है वायरस बॉडी से निकलना मुश्किल हो जाए। आपको क्या करना चाहिए? नीम के पत्ते का रस पी लो, द लीफ ऑफ द नीम। अब उसका पत्ते का रस आप पी लो तो वो फीवर को भी सपोर्ट करेगा और कड़वे रस आने से वो बैक्टीरिया या वायरस वो आपकी बॉडी में इतना एक्सपांशन नहीं करेगा। करियाता, जो लोग आंबिल करते होंगे तो समझते, आप एटलांटा में तो उनको मालूम ही नहीं है, वॉशिंगटन में तो करियाता होता ही नहीं है। कांति भाई क्या थी खबर पड़े? ये इंडिया में है करियातो, जेने आंबिल करता हो ने करियातो पीता है। सारी बात है, चलो घनी सारी बात। तो रोज एक वाटकी करियातो दिवस में 2 टाइम पियो, दिस इज बेस्ट मेडिसिन। કડુ કડિયાતો મિલતા है, नीम भी मिलता કડુ है। કરિયાતો છે, બહુ સરસ મળતું હોય તો પીઓ ને ભાઈ, યુ આર ગુડ ચાન્સ છે તમને કે મળે છે ત્યાં। इट इज बेस्ट हर्बल मेडिसिन। एक हर्ब है, एक प्रकार की हर्ब है और वो उसकी तरह से बनती है। अब वो उसके अंदर वो गुण है। अभी इधर चल रही है गिलोय, गिलोय को लेकर, उस वनस्पति को लेकर उसका है आप काढ़ा बना करके पी लो। आप हल्दी लो, हल्दी एंटीबायोटिक है, तो जैसे ही हल्दी नमक अंदर जाएगा ब्लड में तो आपका कोरोना जो है वो फास्ट ग्रोथ नहीं होगा। और हल्दी जाकर के पहले कफ को कम कर देती है, कफ घटा देती है, तो कोरोना को अपना घर बनाने का चांस नहीं मिलता है। आप बेसिक साइंस समझ लो और बॉडी का नेचर समझ लो, दो साथ में चल करके मैच कर लो, बस समझ में आ जाएगा आपको। नहीं तो फिर आप जो है कोरोना फिर डॉक्टरों के पास जाएंगे, हॉस्पिटल में कुछ नहीं। अब कई लोग इतने समझदार हैं कि जिनको क्या कहना, वो अपने घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, कार में भी एसी। अब ये एसी वाले बेचारे जो है कोरोना को आमंत्रण देंगे कि कोरोना को मिटाएंगे? आमंत्रण दे रहे हैं। तो फिर ये क्या चक्कर लगा हुआ है? हॉस्पिटल में जाते हैं तो बोले एसी में रखो, एसी में डबल पैसा देख करके एसी में रहते हैं। अब वो मरेंगे कि जिएंगे, फिर क्या होगा? बस यही जैन साइंस है महाराज साहब। हाँ, ये साइंस तो समझना ही पड़ेगा आपको। कफ क्या होता है शरीर के अंदर? कफ ठंडा होता है। पित्त जो होता है वो गर्म होता है। अगर आपका कोरोना सीधे अन्न नली में, पेट में चला जाए तो वो ग्रोथ बढ़ ही नहीं सकती है साहब। वहां तो एसिड आ गया तो वैसे ही मर के खत्म हो जाएगा। तो वो आपसे भी कोरोना होशियार है, वो फूड पाइप में जाता ही नहीं है, पेट में जाता ही नहीं है, वो सीधे लंग्स में ही जाएगा। और जैसे ही लंग्स में जाएगा तो उसको कफ मिल जाता है तो वो समझ गया अपना घर है, बनाओ, घर बना के रहो। और पहले तो दिमाग में से भूत निकाल लो कि जल्दी पैरासीटामोल लो, जल्दी क्रॉसिन लो, जल्दी मेटासिन लो, जल्दी बुखार उतारो। अरे 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 अरे, सुबह से शाम तक अभी बुखार ही नहीं उतरा, इनको बुखार कम नहीं हुआ है। वो थर्मामीटर लगाकर 10 बार मापते ही रहेंगे। ये क्या चक्कर चलाया है सब? अरे कब बढ़ेगा तो ऑक्सीमीटर भी बताएगा कि ऑक्सीजन कम हो रही। ऑक्सीमीटर देखा कि भागने लग जाओ हॉस्पिटल, ये गलती मत करो। आप पहले कफ निकालना शुरू कर दो। हल्दी और नमक का पानी लेकर गार्गल करो, कफ निकलेगा। स्टीम लो, कफ निकलेगा।
आपको कफ बने वैसा खाना मत खाओ। गेहूं कफ बढ़ाता है, ज्वारी कफ घटाता है, बाजरी कफ घटाता है, मैदा कफ बढ़ाता है। अरे कॉमन सेंस की बात तो समझ लो। पण હવે તમારે ત્યાં એટલાન્ટામાં રોટલી ક્યાંથી લાવે, જવારી ક્યાંથી લાવે? वो ब्रेड बटर के सिवाय दूसरा कुछ जानते ही नहीं है। तो फिर ब्रेड तो कफ बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। वो मैदा ही है, मैदा में प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरीज कुछ भी नहीं है। अगर आप ब्रेड बटर खा रहे हो तो कफ बढ़ने ही वाला है, नेचुरली बढ़ने वाला है। और ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है कि जिस मैदा में से ईच एंड एवरी न्यूट्रिशन नष्ट हो गया फिर भी वो खाना। अब इससे बड़े मूर्ख तो दुनिया में और कौन हो सकते हैं? महाराज साहब बुखार आए तो ये नेचुरल है, तो ये गर्मी निकल जाएगी अपने आप, उसके ऊपर कुछ उपाय नहीं करना चाहिए? उसको आप गर्मी निकल जाए नहीं, शरीर अपनी तरफ से उन बैक्टीरियाओं और वायरस के साथ लड़ रहा है, उसकी फाइटिंग चल रही है, लड़ाई चल रही है। तो आपको शरीर के ब्लड को सपोर्ट करना चाहिए कि आप उसको बिल्कुल जो है खत्म कर दो पहले, तो वो लड़ेगा कौन? और ये सब डॉक्टर लोग भी ऐसे ही हो गए, फटाफट पैरासीटामोल दो, फटाफट जो है बुखार उतारो, फटाफट बुखार उतारो। वो बुखार उतारने में ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। आप पहले फीवर कम करने की कोशिश मत करो। कड़वे नीम के पत्ते का जूस पियो, करियाता पियो, गिलोय पी लो, हल्दी ले लो, सिंधा नमक डाल करके ले लो, गरम गरम स्टीम ले लो, अजवाइन ले लो, कपूर ले लो। आप अजवाइन कपूर लेकर के 10 मिनट सूंघो, आपका ऑक्सीमीटर बढ़ जाएगा। आपका ऑक्सीजन 90 पर के बिलो चला गया है, उल्टे सो करके श्वास ले लो और 10 मिनट के बाद में फिर ऑक्सीमीटर रखो तो फिर 96 बताएगा। विद इन 10 मिनट्स ओनली। जरूर नहीं है। प्रोन पोजीशन के अंदर आप पेट के बल पर उल्टे सो जाओ और फिर थोड़ा वो धनुरासन या भुजंगासन कर लो, 10 मिनट, ओनली 10 मिनट। आप देखो आपका 90 के ऊपर या 90 के अंदर गया हुआ ऑक्सीजन 96 आ जाएगा। आपको कोई पैनिक होकर के हॉस्पिटल भागने की जरूरी नहीं है। ये क्यों उल्टा चक्कर चल रहा है सब जगह पर, और सब पागल हो गए। वैक्सीन 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 लोगे तो अमर हो गए। आप वैक्सीन लेने से अमर हो जाओगे, और वैक्सीन लेकर के भी बाद में तो ब्रेड बटर ही खाएंगे, तो वैक्सीन क्या करेगी फिर? नहीं नहीं नहीं, हम तो रशिया की स्पुतनिक की वैक्सीन लेंगे, फाइजर कंपनी की वैक्सीन लेंगे। साहब ये क्या चक्कर लगाया, कोई समझ में ही नहीं आ रहा है। भय भय संज्ञा लग गई है सभी को। अरे भय क्या मतलब, डरते क्यों हो इतना? आप विल पावर डेवलप करो आपका। आप डरोगे तो आपका अंदर से विल पावर कम हो जाएगा। ये तो थोड़ी बात निकली तो मैं आपको बीच में बता ही देता हूँ। और सबको मैं कंपलसरी कहता हूँ कि आप बरोबर दवाई लिख लो। कंपलसरी दिन में 2, 3, 4 बार तो आप जो है स्टीम लीजिए। और स्टीम किसके लेना है? सिर्फ गर्म पानी में अजवाइन डाल करके स्टीम लो। सिंपल चीज है। हल्दी और सिंधा नमक का पानी 1-1 कटोरी दिन में 3 बार पीजिए, और हल्दी और सिंधा नमक के गर्म पानी से गार्गिल करते रहो, ताकि जो श्वास नली में, अन्न नली में या गले में या साइनस में कफ जमा है वो निकलना चाहिए साहब। और निकालने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है, माता जी आप भी लिख लीजिए, 2-2 ड्रॉप खाली नींबू के रस 2-2 ड्रॉप नाक में डाल दो, तो आप उसको निकालोगे तो कफ निकल जाएगा साहब। तो एटलांटा में और वॉशिंगटन में गाय का प्योर घी मिलता है कि नहीं? नहीं तो बोलो मैं यहाँ से भेज नहीं। गिर गाय का 100% प्योर घी, ओनली देशी गाय, गिर गाय, उसका घी जो है वो पीला होता है, वो आप नाक में लगा दो। नहीं मिलता है अल्मोनाइट ऑयल जो है वो थोड़ा सा नाक में 2-2 ड्रॉप डाल दो, लगा दो। और सूंठ तमने त्या मलती हो तो सूंठ सूंघी लो खाली, 1-1 लविंग जो है वो मुंह में रस रख लो। अजवाइन और सूंठ को सूंघते जाओ। अजवाइन एक इतना सा लो, 1 चम्मच, उसमें 1 टुकड़ा जो है कपूर का डालो, 1-2 लविंग डालो, उसको कपड़े में पोटली बना करके जिसमें 10 बार सूंघ लो सा। ऑक्सीमीटर की जरूरी नहीं है, कोई लगाना ही नहीं है। आप बरोबर ऑक्सीजन लेवल बनाइए और फिर प्राणायाम कर लो, सबसे बढ़िया काम हो गया। हम अजवाइन के कपड़े में डाल के तवे पे गरम करके छाती पे सेक दो तो कफ निकल जाता है।
बहुत अच्छी बात है। चलो साहब, ये भी साहब फायदा जी है। यही मैंने भी यही सरसों सब की कुछ तेल किया में- है। हाँ, बहुत अच्छा है। तो ये करोगे तो आप चाह रहे हैं, लेकिन जल्दी से टेम्परेचर उतारने की गलती मत करो। बाहर से वायरस आता है मिनिमम 3 डेज, और सबसे बढ़िया काम है खाना नहीं पीना नहीं, खाओगे पियोगे नहीं, मुंह का पानी पी लो, गरम गरम पानी पी लो। आप बॉडी का नेचर समझ के उसको सपोर्ट करो ना। ये तो कोरोना होता है, ये होता है तो ये खाओ वो खाओ, ये खाओ वो खाओ, दिन भर खाते रहेंगे तो कहां से घटेगा फिर। अरे डॉक्टर भी दो लोग ऊपर से डराते, अरे आप खाओगे पियोगे नहीं, भूखे रहोगे तो इम्यूनिटी का। अरे इम्यूनिटी उपवास से बढ़ती है, उपवास से इम्यूनिटी घटती नहीं है। पहले तो इम्यूनिटी क्या है वही आपको समझना पड़ेगा। इम्यून सिस्टम क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, ये आप साइंस भी तो समझो, जैनिज्म को भी साथ में समझो ना। ये उल्टा चक्कर चला रहे तो ऊपर से मरे, क्या करना कैसे समझें। इधर भी यही मिथ्यात्व भी क्या है, उल्टा ही मानना है इसको भी। ये भी इसका काम ये है कि जो भगवान ने कहा उससे उल्टा मानो। विपरीत का मतलब ही होता है उल्टा सा। क्यों उल्टा चलते हम? उल्टा चलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये कोई वायरस दुनिया में पहले नहीं थे क्या? प्लेग क्या था? प्लेग के वायरस नहीं थे? छोटी माता निकली थी उस समय, उसके वायरस नहीं थे? बिफोर दैट सेंचुरी 100 साल पहले भी बहुत हुए हैं, बहुत मरे हैं साहब। ये तो बात ही नहीं है। आप तो पहले इसको प्रॉपर अच्छी तरह से समझ लो, साइंस क्या कह रहा है वो साइंस के हिसाब से समझ लो, फिर बाद में काम होगा। चिरायता बोलो या कड़ू करिया, तो ये गुजराती वर्ड है कड़ू करिया तो, और हिंदी नाम कड़ू कड़िया तो डेली हम लेते हैं, कड़ू कड़िया तो डेली लेते हैं, पर अब चिराय महीने भर लो, आपको कोई नुकसान ही नहीं है, बड़ा फायदा होगा सर। हाँ जी। और खाली गर्म पानी पियो ना, कुछ भी मत पियो, तो प्लेन गर्म पानी। लेकिन एक बात और बोल देता हूँ, ये प्लास्टिक को टच किया हुआ पानी तो भूल से भी मत पीजिए। कल पानी तो पीना ही नहीं चाहिए, भूल से भी नहीं पीना चाहिए। फ्रेश पानी को बॉईल करके पीना है, उसके सिवाय अगर आपने बोतलों का पानी पिया तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वो एक एक महीने की बोतलें पैक भरी हुई है, क्या ये पागलपन है? कड़वा चिरायता अगर 3 दिन सुबह ले लें तो बुखार उतर जाता है। आपको बुखार उतरने की जल्दी क्या पड़ी हुई है? नहीं 3 दिन बाद भी अगर है। अरे 3 दिन नहीं, 13 दिन लो, आप तो 1 महीना भर लो। थोड़ा ब्लड को अंदर से थोड़ा कड़वा हो जाने दो, वो फायदा करेगा। आखो दिवस साकर ने गळ्યું ने मिठाई ने खाई खाई ने ऊपर थी बगाड़ी ना। क्या कर रहे हैं सब? उल्टा क्यों चल रहे हैं? साहब जी वो कड़ू करियाती की कोई साइड इफेक्ट नहीं है? કોઈ સાહેબ માજી લેવાનું જ કેટલું, એક વાટકીથી વધારે પીવાનું નહીં। आप दिन में 2 बार अलग अलग ले लो, और नहीं मिलता है तो कड़वे नीम के पेड़ तो रास्ते पर है, 10-20 पत्ती आप ले लो, समझे कि तुलसी तो आपके वहां भी मिलती होगी ना, एटलांटा, वॉशिंगटन में। तुलसी इज द बेस्ट एंटीबायोटिक है। अब इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको? कॉम्बिनेशन बना लो इनका, आपका काम हो गया, समझे कि नहीं। चलो अब ये मैं निकालू यहाँ से, अब हमको आगे चलना है ना, नहीं तो ये फिर वापस रह जाए। अब मैं ये समझा रहा हूँ कि मिथ्यात्व तो है। अब मिथ्यात्व के अंदर भी व्यवस्था, ये स्थिति है इसकी कि आप पहले ये समझे कि व्यक्त मिथ्यात्व किसका है और अव्यक्त मिथ्यात्व किसका है। बोलो इसका मीनिंग क्या समझेंगे पहले आप? एक्सप्रेस्ड मिथ्यात्व एंड अनएक्सप्रेस्ड मिथ्यात्व। हाँ, मतलब किसको एक्सप्रेस करना है, दूसरे को कि खुद को? खुद को। हाँ, either you want to explain it to others as per knowledge, नहीं, बट व्यक्त मिथ्यात्व जो खुद समझता है कि मिथ्यात्व क्या है, who can define it, you see. बट दिस अव्यक्त मिथ्यात्व अंदर पड़ा है, किसी को ख्याल, खुद को ही ख्याल नहीं है। उसको खुद को पूछो ना, हूँ मिथ्यात्वी નથી। હમણાં વિજયભાઈ ने पूछवा जाओ तो विजयભાઈ कैसे ना हूँ क्या मिथ्यात्वी। लेकिन ये विचार किसको आया?
पूरी लाइफ में किसको ये ख्याल आया कि मैं मिथ्यात्वी हूं कि नहीं हूं? ये विचार किसको आता है? जब ये जीव, अब इसका सीधा कार्य ये तो नहीं चढ़ेगा सर। अव्यक्त मिथ्यात्व में तो एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सब आ गए उसमें। तो अब इसमें पंचेंद्रिय है, और ये पंचेंद्रिय कौन कौन है साहब? देवता भी है, नारकी भी है, तिर्यंच पशु पक्षी भी है, और मनुष्य है। अब इसमें से किसको ख्याल आएगा? किसको ख्याल किसको आएगा? नरक में नारकी है, उनको क्या ख्याल आने वाला है? वहां तो रात दिन 24 घंटे वहां तो उनको वेदना पीड़ा सहन करने के सिवाय दूसरा है ही नहीं कुछ। और स्वर्ग में चले जाओ तो देवी देवताओं को सुख संपत्ति और समृद्धि के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है वहां पर। और तिर्यंच गति में पशु पक्षी तो बेचारे अभी समझ ही नहीं रहे कुछ, वो तो अपनी आहार निद्रा मैथुन की संज्ञा में ही पड़े हुए। अब ये चांस है मनुष्य के लिए। अब इसमें कार्य कारण भाव क्या है? जब मिथ्यात्व का ख्याल आ जाए, वो समझ जाए। मैंने पहले भी इसके एग्जाम्पल दे दिए कि कैंसर की, फाइब्रोइड्स, गांठ वगैरह, ये मैंने एग्जाम्पल दिए आपको लास्ट टाइम। अब आप इसमें से ये समझे कि जिसको व्यक्त मिथ्यात्व, वो खुद का मिथ्यात्व समझ सके, दूसरों का मिथ्यात्व समझ सके, वो डिफाइन कर सके, कैटेगरीज उसके देख सके, डिवीजन उसके समझ सके, तब जाकर के वो व्यक्त मिथ्यात्व में आएगा। उसको खुद को समझ आएगी ना, खुद को पता चलेगा। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? सामने सत्य देखेगा तब उसको असत्य का, मेरी असत्य वृत्ति, मिथ्या धारणा, गलत विचारधारा, वो उसको ख्याल आएगा तब समझे। अब जिसके सामने सत्य कभी आया ही नहीं है, उसकी लाइफ, उसको उम्र से कोई मतलब नहीं है। उम्र शरीर के साथ जुड़ती है, आप उसको उम्र के साथ मत जोड़िए। आपको ये समझना है कि मिथ्यात्व का ख्याल किसको आएगा? कौन समझता है कि मैं मिथ्यात्वी हूं? अब आप जरा माताजी ध्यान से सुनकर मुझे बताना, मिथ्यात्व का ख्याल आया इसलिए वो गुणस्थान पर आया है, कि गुणस्थान पर आया इसलिए उसको मिथ्यात्व का ख्याल आया? सोच समझ के बोलिए। राहुल बोलिए भाई साहब। उसको मिथ्यात्व का ज्ञान आया है इसलिए वो गुणस्थानक पे आया है। बोलिए माताजी, आप क्या कहते हैं? म्यूट में है आंटी। आंटी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। उसने मिथ्यात्व को प्रभु की वाणी सुनने के बाद में उसको मिथ्यात्व को समझा, और उसको ख्याल आया कि मैं मिथ्यात्व में हूं। तब वो उसने प्रयास किया और वो समझा कि मिथ्यात्व क्या, और अपने आप, अपने दोषों को जाना, तब वो गुणस्थान में आया। हाँ जी बोलिए साहब। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, समझ में आ रहा है इसका? हाँ जी। हाँ बोलिए। जब उसको मिथ्यात्व प्रभु की वाणी सुन के उसको, अब उसने आप तो पहले ही प्रभु की वाणी के सिवाय तो सेंटेंस ही नहीं बोल रहे हैं आप। ये क्या बात कर दी है? चंद्रकांत भाई बोलो। नहीं होता है जी। पहले इसको एक्सप्लेन करो, मैंने ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है वो। ये नीचे का जो मिथ्यात्व आपने लिखा है, ये साहिब जी दोष स्थान है। नहीं, सभी जीव दोष स्थान तो उसके बाद, पहले सभी जीव निगोज की कक्षा से मिथ्यात्व में ही रहते हैं। उसके बाद आगे जाके जब वो चरमावर्त काल में जब आएंगे और उसको वो दोष स्थान में सेकंड स्टेप रहेगा, तब जीव को पता नहीं होगा कि वो मिथ्यात्वधारी है। बट जब वो अपनी सीढ़ियां चढ़ता जाएगा, स्टेप्स चढ़ता जाएगा, तब जब उसको समझ में आएगा कि मैं मिथ्यात्वी हूँ,
तब वो मिथ्यात्व क्या है वो समझ में आएगा तब। और जब एक कोराकोरी सागर फॉर्म बाकी रहेगा तब उसको पता चले, वो मिथ्यात्व गुण स्थान में प्रवेश करेगा। बोलो जनक भाई, बोलो। सर मेरे को बोलना है। जनक भाई बोलो। સાહેબ જેમ મેને કીધું એમ જ બરાબર છે. જીવ વિરોધના ગોળામાં મિથ્યાત્વ જ હોય છે અને મિથ્યાત્વમાં જ રહેતું હોય છે અને એને ક્યાંય ખ્યાલ જ નથી આવતું. 70 કોડાકોડી સાગરોપમનું એનું મિથ્યાત્વનું કર્મનું આયુષ્ય હોય અને એ અનંત કાળમાં અનંત જીવ લઈ જન્મ મરણ લઈને આગળ વધે છે તેમ એને દોષ સ્થાનકમાં આવે છે, મિથ્યાત્વના દોષ સ્થાનકમાં આવે છે અને આગળ વધીને એને ત્રીજા ગુણ સ્થાનક પર આઈ મીન ત્રીજા સ્ટેજમાં આવે છે જેને એને ખ્યાલ આવે છે કે હું મિથ્યાત્વી છું અને આ જે હું વિચારું છું એ મિથ્યાત્વ છે અને ત્યારે એ ગુણ સ્થાનક પર પહોંચે છે, મિથ્યાત્વના ગુણ સ્થાનક પર पहुंचे છે. એ ત્યારે 1 करोड़ सागरों पर पहले इधर क्या करना है, इधर जो है ये कक्षा है मिथ्यात्व की, ये है अव्यक्त मिथ्यात्व, किसी को पता ही नहीं चलता, कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई जान भी नहीं पाता है, पहचान भी नहीं पाता है. एक बालक जन्म लेता है और वो जन्म से अगर उसको कैंसर की गांठ, एक कंडीशन इधर गुजरात में वलसाड़ है तो वहां पर ऐसा ही हुआ. एक माता ने डिलीवरी की और डिलीवरी हुई और वहां पर डिलीवरी के बाद में भी डॉक्टर ने बोला कि बच्चा न तो दूध पी रहा है न कुछ कर रहा है, क्या बात है, एक ड्रॉप भी पेशाब भी नहीं हो रहा है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा है. एक दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया, तो फिर उसकी सोनोग्राफी वगैरह की तो डॉक्टर ने बोला कि भाई अंदर तो कैंसर की गांठों का झाड़ पेड़ बन गया, एक नहीं मल्टीपल गांठ है. अब उसने डॉक्टर ने बोली माँ की चेकअप की तो माँ की चेकअप की तो कोई गांठ नहीं, कुछ नहीं, माँ को कैंसर का अंश नहीं, बाप को भी नहीं, पिता को नहीं. अब बच्चे का जन्म हुआ है और उसके शरीर में कैंसर की गांठ है, एक ड्रॉप भी वो पेशाब कर नहीं पाता है और माँ का दूध भी एक ड्रॉप नहीं पी पाता है. अब डॉक्टर ने कहा भाई बचाना मुश्किल है, बचना भी मुश्किल है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ले जाओ आप. और हम युगानुयुग विहार करके वलसाड़ में गए थे और वो जब जुलूस निकल रहा था बैंड बाजे के साथ तो उसी मैटरनिटी हॉस्पिटल के नीचे आए तो माँ बेचारी नीचे दौड़ करके आई, महाराज साहब चलो बच्चे को मंगलिक सुना दो. अब हम गए अंदर, बच्चे को मंगलिक सुनाया तो डॉक्टर ने आकर के साफ कह दिया कि आप बच्चे को मंगलिक मत सुनाओ, आप लेके जाओ. अब क्या करना है साहब, माँ कहती मैं भी क्या करूं, बाप कह रहे मैं भी क्या करूं. मैंने हम लोग सब संघ वाले साथ में थे तो चलो उठाओ, ले भाई चलो लेके चलो. अब लेकर के आए उपाश्रम में आए तो बाकी का सब छोड़ दिया, सब लोग बैठ गए. वो शिविर का भी आयोजन था, लड़के लोग भी कब थे, संघ के भाई बहन लोग थे, सब बैठ गए और सबने बैठ करके नवकार करेमंदे और सब सूत्र और सब सुनाना शुरू कर दिया. आप सोचेंगे आश्चर्य लगेगा, हम भी सब बैठे हुए देख रहे हैं. अब उस समय 1000 प्रयोग करो सब निरर्थक है. अब अंतिम आराधना ही करा करके ये जी नवकार सुन करके जाए, इससे ज्यादा और क्या हो सकता. उसकी माँ को हमने कह दिया आप पीछे बैठ जाओ, बच्चा आपकी तरफ न देखे. बच्चे ने हमारी तरफ देखा, साधु महाराज को देखता रहा और हम जो सुनाते थे वो सुनता रहा. नवकार सुनाया उसको, फिर उसको जो है करे मंत्र वगैरह उचरा करके बोले भाई इसको दीक्षा जैसा भाव बना दो. अब दूसरा क्या कर सकते थे, कोई चांस ही नहीं था. आपको सुनकर हैरानी होगी, करीब 40-45 मिनट तक ये चला, सुनता रहा और बच्चे ने अचानक आंखें बंद कर ली. आंख बंद कर ली और फिर देखा, उसको चेकअप किया तो श्वास भी बंद हो गई. अब माँ बाप को बुलाया, भाई ले जाओ आप इसको, अंतिम आराधना इसकी अच्छी हो गई, चलो. अब नहीं तो क्या होने वाला था, हॉस्पिटल में तो डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं थक गया, इनको कहकर लेके नहीं जा रहे. माँ बाप कह रहे हैं हम ले जा करके घर क्या करेंगे.
ऐसी कंडीशन है। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है गर्भ में बालक को अंदर कैंसर की गांठ डेवलप क्यों हुई, कैसे हुई? अब बरोबर 9.5 महीने लगे, 9.5 महीने के बाद ही बालक ने जन्म लिया। अब उसके गर्भ में इतनी कैंसर की गांठें कहां से आ गई, मल्टीपल, वो भी न तो एक ड्रॉप पेशाब हो सके, न एक ड्रॉप वो माँ का दूध पी सके, कुछ भी नहीं पॉसिबल। ऐसे कर्म बांध के आया था, साता वेदी का उदय था। ऐसी परिस्थिति में ये कर्म आए कहां से? अब बच्चे ने क्या किया है? તમે લોકો કોઈ કદાચ સિગરેટ पियो तो कैंसर થાય, वो तंबाकू खाओ तो कैंसर થાય, बच्चे ने क्या किया है? और बच्चे के माँ बाप ने कुछ नहीं किया, पूर्वभाव नो। अब ऐसी स्थिति के अंदर कई जन्मों के कर्म होते हैं। अब वो कर्म लेकर के जी आए, पास्ट लाइफ के कर्म उसके साथ चल रहे हैं, अशाता वेदनीय का कर्म उसके साथ है, जो उसको पास्ट लाइफ में भी वो कर्म पूरा नहीं हुआ था। आयुष्य पूरा होना अलग बात है, लेकिन वो कर्म पूरे नहीं हुए थे। तो आयुष्य तो 8 कर्मों में सब कर्मों से छोटा है, बहुत छोटा है। बाकी के 7 कर्म बहुत बड़े हैं। अब अशाता वेदनीय कर्म या वेदनीय कर्म की टाइम लिमिट कितनी है? मैक्सिमम टाइम लिमिट वेदनीय कर्म भी 30 कोड़ी सागरोपम का। अब इतने लंबे टाइम स्पान के अंदर तो हजारों आयुष्य बीत जाए, लाखों आयुष्य पूरे हो जाए। अब ये बच्चा मनुष्य जन्म में आया, 9.5 महीने माता के गर्भ में जिया, और 9 दिन जो है ऊपर से जन्म लेने के बाद जिया सब। अब क्या जीवन पूरा किया उसने? लेकिन अशाता वेदनीय कर्म इतना भारी तीव्र था कि मनुष्य बहुत पूरा हो गया, उसका गया। अब वो अपने कर्म लेकर के फिर वापस आगामी दूसरे जन्म में जाएगा। अब वो किस जन्म में जाए, फिर वापस वहां पर कर्म उदय में आएगा कि नहीं आएगा? फिर वो कर्म क्या परिस्थिति खड़ी करेगा? या थोड़ा पॉज का पीरियड होगा, तो थोड़ा पॉज का पीरियड होगा तो वो थोड़े टाइम तक जो है मजा कर लेगा, फिर बाद में फिर वही कर्म उदय में आएगा। करना क्या? अब हम पहले ये लक्ष्य बनाए, कर्म क्षय करने का लक्ष्य बनाए, कि दुनिया भर के सुख प्राप्त करने का लक्ष्य बनाए, या रोग बीमारी मिटाने का लक्ष्य बनाए, कि खाली सुख लक्ष्य जीवन जिए, या सब पाप पणासनों का हेतु बनाकर कर्म क्षय करने का लक्ष्य रखें। क्या करना क्या चाहिए साहब? जयवीन जी कर्म बोलिए। क्षय करने का लक्ष्य होना चाहिए। तो वो पावपणासनों का भी लक्ष्य होना चाहिए। आपके ध्यान में नहीं आया जयवीन जी? क्या करना चाहिए? म्यूट में वो आपको रोग बीमारी तकलीफ मिटाने की चिंता करें, दुख दूर करने की चिंता करें, सुख प्राप्त करने की चिंता करें, कि सब पाप पणासनों पाप कर्म की प्रकृतियों का क्षय करें। ये तो हमने अनेक जन्मों में किया है, अनेक जन्मों में नहीं, अनंत जन्मों में जीव यही तो प्रयत्न करता रहा। दुख कैसे टले, दुख कैसे टले, दुख कैसे टले, सुख कैसे मिले, सुख कैसे मिले, दुख टले और सुख मिले, ये भी मिथ्यात्व का ही काम है। आप समझ में आ रही है बात? आप सोचिए, इसके ऊपर गौर करके सोचना। दुख टले ने सुख मले, दुख टले ने सुख मले, दुख टले ने सुख मले, ये तो आर्त ध्यान है, ये तो मोहनीय कर्म है और मिथ्यात्व की चिंता है। मिथ्यात्व का काम ही उसी में। हम कब तक ये करते रहेंगे? अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं। अब आकर के मनुष्य जन्म में हमको पहली बार ये इच्छा हो कि नहीं 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 नहीं, मुझे दुख से कोई चिंता नहीं है, मेरा तो पाप कर्म अंदर से खपे, इसकी मेहनत मुझे करनी है। सब पाप पणासनो। आप सोचिए, कभी विचार करिए, नवकार में सब दुख पणासनो नहीं लिखा है, सब पाप पणासनो क्यों लिखा है? सभी कर्मों का क्षय करना। क्यों नहीं? चेंज कर दो सब। जयवीन जी आप करेंगे? बोलो, साइन करके लिखो कि भाई नवकार में हम चेंज करते हैं, सब दुख पणासनो। कल मैं अखबार में न्यूज में दे देता हूँ कि जयवीन जी ने ये चेंज किया है, सब दुख पणासनो।
बहुत वर्षों हो गए, अनंत काल हो गया नवकार को, अब बदल करके नवकार में एक सुधारना कर देते हैं। चलो भाई, होगा क्या? नहीं होता। और ये करना था तो महावीर स्वामी ने क्यों नहीं किया, गौतम स्वामी ने क्यों नहीं किया, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी जो केवली थे, उन्होंने क्यों नहीं सुधारना की कि आज इनको करना पड़े? ये कोई आवश्यकता नहीं। नवकार तो सम्यक दृष्टियों का मंत्र है, बाकी दुख के और सुख के तो मंत्र जो है अलग सैकड़ों प्रकार के होते हैं। आपको नवकार में आना है, नवकार की साधना करनी है, तो पहले सम्यक दर्शन के साथ भूमिका बना दो। मुझे दुख की चिंता नहीं है, मुझे सुख की चिंता नहीं है, पाप कर्मों की चिंता है। सर, हम पूरी जिंदगी दुख सुख में चले जाएंगे, 100 साल की उम्र पूरी हो जाएगी, लेकिन हम मिथ्यात्व मोहनीय कर्म को नहीं टाल सकेंगे। नंबर 1 पहली कंडीशन है मिथ्यात्व सत्तागत पढ़ाई, ये किसी को मालूम नहीं है। नंबर 2, जब वो आगे चढ़ता है कि मिथ्यात्व गलत चीज है, दोष स्थान है, नहीं मिथ्यात्व खराब है, ये उसको समझ में आ जाए, तब वो सेकंड स्टेज में आ जाए। और सेकंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज तो बहुत नजदीक है साहब। इसमें फर्स्ट से सेकंड में डिस्टेंस है, लेकिन से सेकंड से थर्ड में लंबा ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। अब जब इसको पता चला कि मिथ्यात्व दोष स्थान है, गलत चीज है, ये निकाल नहीं है मुझे, इतनी मेरी असत्य गलत पकड़ मेरी बन गई है, मुझे कटना है, निकालना है। और तब वो आता है मिथ्यात्व के गुण स्थान पर। अब उसको रियलाइज हो गया है, अब उसको रियलाइज हो गया, वो समझ गया है सही अर्थ में मिथ्यात्व गलत है, उसको निकालना है और सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। ये भूमिका जब भावना में आ जाए, तब समझिए कि वो मिथ्यात्व के गुण स्थान पर आया। अब उसके लिए वो टाइम, काल, कोड़ा कोड़ी, सागरोपम 69, नदी घोल पाषाण न्याय, हिमालय से निकला हुआ पत्थर, नदी के साथ बहता बहता गोल बने पत्थर को बेचारे को पता ही नहीं है। पत्थर तो समझता मैं तो सॉलिड स्टोन हूं, ये पानी मेरा क्या करेगा, पानी से कोई मेरा गोल होता है क्या? अब पत्थर क्या समझता है, कुछ भी नहीं, लेकिन पानी के फ्लो में, नदी के प्रवाह में घसीटा जाता 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 वो गोल बन जाता है। वैसे ये यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब वो जो मिथ्यात्व के गुण स्थान पर आया है, अब उसकी पहली चिंता है ग्रंथि भेद करने के विचार। ग्रंथि भेद करने की भावना आई, विचार आया, समझ लो मिथ्यात्व के गुण स्थान पर आ गया। बोलिए राहुल जी, क्या मैंने बताया? जब जीव ग्रंथि भेद करने के विचार आए, तभी वो मिथ्यात्व गुण स्थान पे आ गए, समझ जाना चाहिए। बरोबर है। इसके पहले की पारुल बेन बोलो, तने स्टेज बोलशो। साहिब जी, फर्स्ट स्टेज में मिथ्यात्व वो अव्यक्त है, वो सभी में होता ही है, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। फिर उससे सेकंड स्टेज में मिथ्यात्व दोष स्थान है, जो काफी लंबा स्टेज है। वो दोष स्थान इसके लिए है क्योंकि तब तक वो समझ नहीं, वहां तक वो समझ नहीं पाता है कि उसको मिथ्यात्व है। जब वो दोष स्थान में पहुंचता है, तब उसको समझ में आता है कि ये गलत है और ये मेरी आत्मा को पीछे वहां से उसको गुण स्थान में जाने के लिए टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि नाउ ही कैन रीच द गुण स्थान वेरी क्विकली। नाउ ही हैज टू रिमूव द ग्रंथि भेद and he has to think, how should I remove the granthi bhed to get forward from there. बहुत अच्छा, आपको भी फर्स्ट प्राइज आया ना, बहुत वेरी गुड। विजय कुमार जी वैद, आप बोलेंगे क्या? हाँ, पहले स्थान में मिथ्यात्व गलत चीज है, और दूसरे स्थान जब मिथ्यात्व दोष स्थान उसको पता चलता है, उसको गलत है ख्याल नहीं आएगा फर्स्ट स्टेज में। नहीं, वो मिथ्यात्व में ही रहता है, वो सभी जीव मिथ्यात्व में ही रहते हैं, तो वो पहले स्थान से है।
और दूसरे स्थान जब उसको दूसरे स्थान में लेके जाता है उसको पता नहीं चलता है कि वो गलती कर रहा है करके, और जब वो मिथ्यात्व गुणस्थान पे पहुंचता है तब उसको मालूम पड़ता है कि वहां से गुणस्थान मिथ्यात्व दूसरे स्थान से मिथ्यात्व गुणस्थान बहुत कम टाइम पे पहुंचता है और वहां पे ग्रंथि भेद का विचार आता है, तब उसको मालूम पड़ता है कि उसने गलत किया है और आगे उसको नहीं करना है या संकित के और बढ़ना है। अभी संकेत की बात मत करो, अब वहां तक बहुत दूर है। सम्यक दर्शन तो यहाँ आएगा, वो सम्यक दर्शन की उसकी बात अलग है। अभी ग्रंथि भेद यहाँ है, अब मिथ्यात्व के गुणस्थान पर आकर के उसको ये गांठ उसको समझ में आ गई। Just like if the doctor can detect your cancer fibroids in the body, wherever it may be, in the female body, it may be in the uterus, but that is the gland fibroids of the cancer. How to detect that first? If the doctor can give you the report after the sonography or MRI or whatever it may be, due to that report, the government doctor decide that this is the diagnosis in your uterus, there is the gland of fibroids of the कैंसर। अब तक आया, ख्याल आ गया, ख्याल आने से अब आपने डिसीजन ले लिया कि नाउ माय डिसीजन इज दिस, आई हैव डिसाइडेड दैट आई वांट टू रिमूव दिस टाइप ऑफ फाइब्रोस कैंसरस ग्लैंड फ्रॉम माय बॉडी। अब ये यहाँ पर डिसीजन वाला है। मिथ्यात्व गुणस्थान पर आया, उसको सामने उसकी ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब गांठ, ये गांठ उसको दिखाई दे रही है। And this is obstruction in the way of salvation. ये मोक्ष मार्ग में बाधक है और अब उसको रियलाइज हुआ है, तो वो गुण स्थान पर आफ्टर रियलाइजेशन he is on the way of first step of the मिथ्यात्व गुणस्थान, and when he comes in the मिथ्यात्व गुणस्थान, when he will observe that, to take the decision about that, this is absolutely wrong. मिथ्यात्व वास्तव में बिल्कुल खराब है, बहुत खराब है। अनंत भव मेरे बिगड़े, मुझे हर हालत में इसको निकालना ही है। Now I am in this human life and there are so many plus point of this human life. What type of all the plus points? I am born in the Jain family. There are the Tirthankaras, there are the gurus, there are the scriptures, there are the shastras, so many things which already you get, that is your plus point. अब इसका यूज हमको करना है कि मैं कैसे भी करके एनी हाउ, इन एनी वे, इन एनी हाउ, मैं मिथ्यात्व की गांठ खोलकर ही जाना चाहता हूँ। दिस इज टनल, सी दैट दिस इज द टनल एंड यू हैव टू पास थ्रू ओनली दिस टनल, देयर इज नो एनी अदर ऑल्टरनेट। आप ये मत सोचना कि बाय एयर मैं ऊपर से चला जाऊँ, प्लेन से जाऊँ, या मैं स्टीमर से या सबमरीन से चला जाऊँ। देयर इज नो एनी अदर ऑल्टरनेट। एंड फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स, सबके लिए एक ही रास्ता है, चाहे भगवान की आत्मा महावीर स्वामी की हो, चाहे किसी की हो। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ महावीर स्वामी, बिकॉज कल जो है चैत्र शुद्धि 13 महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव है। और मैंने आपको कल बोला था गुरुवार को कि भाई हम महावीर स्वामी की लाइफ की स्टडी करें, उनकी लाइफ में अप एंड डाउन्स कितने आए, कैसे आए, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इवन यहाँ तक कि मिथ्यात्व वापिस दोबारा आ गया, सम्यक दर्शन चला भी गया, फिर दोबारा आया, फिर तिबारा आया। तो आया तो क्या हालत हुई उनकी, जो अप एंड डाउन जो आए उनके लिए, जस्ट लाइक द वेव्स इन द ओशन, वैसे उनकी हालत क्या हुई। वी विल डिस्कस टुमारो ऑन द सेम टॉपिक, महावीर स्वामी भगवान की लाइफ। हम तो वी आर ऑल द जैन पर्सन, वी मस्ट नो द होल लाइफ of our Tirthankaras. There are the 24 Tirthankaras, but the last one who is, we must know about their whole life. कम से कम इतना तो हमारा कर्तव्य बनता ही बनता है भाई साहब। अगर नहीं जानेंगे तो और किसको जानेंगे, फिर कैसे समझेंगे आप। अब ये करते हुए अब यहाँ पर आया, अभी मिथ्यात्व के गुणस्थान पर है, सी दिस डिस्टेंस हियर, और ये ग्रंथि है, दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन। अब क्या करना है साहब, क्या करना, कैसे करना, ये रास्ता तो है आपके सामने। इफ द लेडीज पर्सन, दोज हु आर वीविंग द क्लॉथ, यू सी taking that needle
and the thread you see, either you are taking the weaving machine also. अब वो धागे के अंदर गांठ आ गई, अब क्या करना सर? आप थोड़ी ताकत लगाने जाएंगे, या तो निडल टूट जाएगी या धागा टूट जाएगा, आपका कपड़ा नहीं सिया जाएगा सर। बोलो હવે શું કરવું? હંસાબેન શું કરવું? ગાંઠ ખોલવી સહેલી છે કે ગાંઠ તોડવી સહેલી છે? ગાંઠ તોડવી સહેલી છે, પણ ખરેખર ગાંઠ ખોલવાની છે. બોલો સોહિની બેન, ખોલવી જોઈએ. સોહિની બેન क्या करना? बहुत लोग होते हैं साथ। પહેલા ગાંઠ ખોલવા માટેનો જ પ્રયત્ન કરવાનો છે, તો ધીમે ધીમે ગાંઠ તૂટતી જશે. आप दोनों शब्द मत बोलिए साहब। तो गांठ खोलवानी जरूर છે. अच्छा, अब मेरी बात सुन लो ध्यान से। एक तो बिल्कुल सिल्क थ्रेड हो, और सिल्क थ्रेड में ऐसे क्रॉस गांठें एक के ऊपर एक लगी हो, और फिर आपके हाथ में नाखून न हो, ऊपर से जो है कैस्टर ऑयल लगा करके सिल्क का थ्रेड आपको दिया जाए, खोलो। तो तोड़वी પડશે, तो तोड़વું પડશે, खुलसे नहीं। तोड़नी पड़ेगी। क्या करना है, यहाँ तोड़ना है कि खोलना है? बोलो। तोड़ना है। तोड़ना है। तोड़ना है। साहिब जी उसको उबालना है, गर्म पानी में उबाल के नॉट लूज हो जाएगी, तेल निकल जाएगा। ऑपरेशन करना है साहब जी, ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करके ये और भी इन्होंने एक नई संशोधन किया, रिसर्च इनकी। बोलो और किसकी रिसर्च है? साहिब जी लॉन्ड्री करते हैं ना रोज। करके देखो ना, आप उबाल करके देख के बताओ मुझे। तोड़ना है सही। आप क्या समझते हो, बॉटल का ढक्कन है तो गर्म करने से खुल जाएगा? ये है सिल्क के थ्रेड में गांठें लगी हुई। સાહેબ આને ગ્રંથિ ભેદ કહેવાય છે. ભેદ શબ્દનો મીનિંગ જ એ થાય છે કે એને હા भेद यानी सेपरेट इट आउट, टू सेपरेट इट। કસાઈ એક બાજુ અને મિથ્યાત્વ એક બાજુ, બે અલગ કરી નાખવાના। साहब कसाई नहीं तोड़ोगे, कसाई की दीवार नहीं तोड़ोगे तो विपरीत मान्यता तक कैसे पहुंचोगे? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखा विजय भाई ने प्रश्न पूछवा माटे गिफ्ट आपवी જોઈએ। चलो, बहुत अच्छा प्रश्न। अब ये बड़ी बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस है यहाँ पर। अब इसको खोलना है, करना क्या सा, करना क्या? अब इसके लिए बहुत बड़ी एक अच्छा उपाय भगवान ने बताया कि रास्ता इसके लिए एक ही है। अब इस रास्ते के अंदर आपको जो है ये बताया है मुख्य रूप से करण। क्योंकि कर्म की गांठ तो आत्मा के प्रदेश पर ही लगी हुई है, तो आत्मा को अपनी वीर्य शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। बरोबर है? जिस क्रिया प्रवृत्ति के अंदर आपकी वीर्य शक्ति का यूज उपयोग नहीं होगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, और जिसमें आपकी पूरी टोटल एनर्जी का यूज होगा, उसका रिजल्ट जरूर आएगा। सर बोलिए मनोज जी, क्या कहा है? बाबूजी करण बाबू, यथा प्रवृत्ति करण बाबू। अरे वो बात बाद में, अभी इसका मीनिंग मैंने अभी क्या बताया? प्रवीण जी बोलो, मैंने क्या सेंटेंस यूज किया है? वीर्य शक्ति का जिसमें उपयोग करेंगे वहां पे पूरा रिजल्ट आएगा, जिसमें वीर्य शक्ति का उपयोग ही नहीं होगा तो रिजल्ट ही नहीं। हाँ, जिस क्रिया में, जिस प्रवृत्ति में, वॉट एवर यू आर डूइंग, if you are not using your total energy in that, then you will not get any result. If you are using your total energy in that, then you will get the result. अब वो आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, वो आप, अब ये जो है आपको करना है, तो आपको क्या दी है सामने? प्रवृत्ति। अब वो प्रवृत्ति आपको, तो आपको क्या करना है कि टोटल योर एनर्जी यू मस्ट डू इन दिस एक्टिविटी, वॉट एवर इट मे बी। अब वो किस दिशा में आपको ले जाना है, तो इसके लिए तीसरा शब्द यहाँ जोड़ा है, ये है यथा प्रवृत्ति करण। अभी ये फर्स्ट जो है,
ये आपकी ग्रंथि तो खोलेगा भी नहीं, तोड़ेगा भी नहीं, लेकिन आपको वहां तक लाकर खड़ा जरूर कर देगा, सब पहुंचाएगा। आपको यहाँ आना है, किसको लाना है? मिथ्यात्व जीव को ही लाना है। तो ये जो है आपका ग्रंथि प्रदेश, दिस इज टनल। सो दिस टनल स्टार्ट फ्रॉम हियर, सो दिस इज द एंट्रेंस गेट यू से। आपको एंट्रेंस गेट में ला करके खड़ा करे, यहाँ तक पहुंचाए आपको। भाई अष्टापद कहाँ है? कैलाश पर, हिमालय पर। अभी आप कहाँ हो? बॉम्बे में हो, पुणे में हो, अटलांटा में हो, या न्यूयॉर्क में हो, या वॉशिंगटन में हो। आपको पहले हिमालय तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्लाइट लेके इंडिया आना पड़ेगा। आप फ्लाइट से इंडिया आएंगे, इंडिया से वापस हिमालय की तरफ वहां जाएंगे। अब वहां जाने के रास्ते कौन से हैं? आइदर टू गो फ्रॉम नेपाल साइड, आइदर टू ग्रो फ्रॉम द इंडिया साइड, आइदर टू ग्रो फ्रॉम द उत्तराखंड से जाना है, वॉट एवर इट में भी। तो प्रॉपर रास्ता आप चुनेंगे, प्रॉपर रास्ते से आप जाएंगे। ये मनोज जी जो है 2 बार जाकर के आए हैं अष्टापद जी के ऊपर, तो कभी आपके क्लास में आते हैं तो इनसे पूछना और समझना। ही विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज अष्टापद एंड व्हाट टाइप ऑफ दिस इज। तो वो क्या है उसकी पूरी आपका रास्ता बता देंगे। अब यहाँ पर आप पहुंच गए, यहाँ तक आए अभी, लेकिन अष्टापद पर चढ़े नहीं है। अष्टापद बहुत डिस्टेंस से, दूर से आपको बताया, देखो ये है मानसरोवर, और फिर आपको वो जो हिल बताई, एंड टॉप ऑफ द हिल जो है वेयर देयर इज एब्सोल्युटली स्नो। अब आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे, बस व्हाइट एंड व्हाइट स्नो से टोटल कवर, लेकिन आपको दूर से बताएंगे हाँ साहब ये है अष्टापद। अब क्या करेंगे साहब? तो वहां तक तो जाना ही पड़ेगा आपको, इतने तक पहुंचेंगे आप। यहाँ तक, यहाँ पर एंटर हुए साहब। अब कोई यहाँ से आगे भी बढ़ जाए, कोई यहाँ से और एक कदम आगे बढ़ जाए, इसको कहते हैं हम यहाँ पर, ये जो है ये पूरा ग्रंथि प्रदेश है। आप ये समझिए कि पूरा ग्रंथि प्रदेश, प्रदेश का मतलब पर्टिकुलर प्लेस वेयर देयर इज ग्रंथि। तो ये तो कहाँ पर है? आत्मा में है, आत्मा के मोहनीय कर्म के अंदर की प्रकृति में है। अब वहां तक आपको रियलाइज करना पड़ेगा। ये मैंने व्हाइट ड्रेस है, व्हाइट कपड़ा है, इसके ऊपर अभी कोई ब्लैक डॉट्स नहीं है, लगा दूं तो पूरे कपड़े के बजाय आपकी नजर ब्लैक डॉट पर ही जाएगी। भले ये कपड़ा 2 मीटर का है कि 5 मीटर का है, कपड़ा नहीं देखेगा, फिर वो ब्लैक डॉट ही दिखेगा आपको। सेम वैसा यहाँ पर ये पर्टिकुलर डॉट है, ये ग्रंथि है। अब ग्रंथि बनी हुई है तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय की बंधी हुई है। अब यहाँ तक आपको पहुंचा दिया। अब ये पहुंचना यहाँ तक, इसका नाम है यथा प्रवृत्तिकरण। अब मैं इसमें से एक एक शब्द खोलता हूं। ये 3 में से तीनों शब्द आ गए। पहले तो वर्ड्स तो आपको बाय हार्ट तो होना ही चाहिए साहब। यथा प्रवृत्तिकरण, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? योर करंट, द टोटल एनर्जी, according to that energy you must do your activities in that। यथा शब्द क्या है? अब मैं थोड़ा सा यथा शब्द को खोलूं। माता जी धीरज है आपको थोड़ी? बोलो, यथा को खोलना है, अब इसको क्लियर तो करना पड़ेगा। अब यथा शब्द से कैसे क्लियर करेंगे? अब इस पर चलते हैं हम। यहाँ पर बोलिए साहब, यथा का मीनिंग क्या है? सर्वज्ञ के वचन, जो जैसा है वैसा। वर्ड मीनिंग हुआ जैसा है वैसा, एज इट इज। दिस इज वर्ड मीनिंग। अब मीनिंगफुल वर्ड क्या है बोलेंगे? माता जी बोलिए आप। यथार्थ। अब ये जो है हमने बता दिया यहाँ पर आपको। According to one's capacity, consistent, योग्य। अब ये सर्वज्ञ है
अल्टीमेट ट्रूथ। हाँ, अब इनके पास जो है एक तरफ इनका अनंत ज्ञान है, इधर इनका अनंत दर्शन है, इधर इनकी अनंत वितरागता है। अब यहाँ देखिए एक मीनिंग ये हुआ, एक मीनिंग ये हुआ और एक मीनिंग ये हुआ। अब सर्वज्ञ ने अपने अनंत दर्शन से जो देखा है, सर्वज्ञ ने अपने अनंत ज्ञान से जो जाना है और सर्वज्ञ ने अपनी वितरागता से जो कहा है, अब इन तीनों को हम इकट्ठा करें और ये तीनों जब इकट्ठा हुए तब ये यथार्थ वचन हुआ। अब ये यथार्थ वचन जो है, अब जिसने भी उसके अनुरूप प्रवृत्ति की, थोड़ा देखिए ब्लैक बोर्ड पर देखिए डायग्राम और शब्द वर्डिंग्स पहले, और फिर आपको ख्याल आना चाहिए कौन है ये सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब यहाँ पर क्या है? What is the meaning of सर्वज्ञ? अल्टीमेट ट्रूथ, Very All good. knowing. omnipotent knowledge, ultimate truth. सर्वज्ञ ने Omnipotent knowledge, it is only the linguistic translation in English, but इसका basic main meaning अंतिम सत्य प्रतिपादन करने वाले। ये शब्द बोलो, मनोज जी बोलिए। शब्द प्रतिपादन करने वाले। हाँ, सर्वज्ञ किसको कहते हैं? Who is giving the ultimate truth? Why should we are using the ultimate word? Because of that, there is no beyond that. आप समझने की कोशिश करिए। Why we are using the ultimate word? Because there is nothing beyond that. Whatever. हाँ, अब मैं फिर आपको पूछता हूँ, ध्यान दीजिए। इधर देखिए, there are two sentences. प्रवीण जी बोलो, पढ़िए क्या लिखा है? Truth is God, God is truth. What is the सत्य ही difference? भगवान है, सत्य ही भगवान है, भगवान ही सत्य है। Which sentence is correct? सत्य ही भगवान है। अरे भाई साहब, करेक्शन तो करिए आप। सेकंड दूसरा वाक्य सत्य है, भगवान ही सत्य है। भगवान ही सत्य है। तो ये गलत है कि ये सही है? और ये गलत है कि ये सही है? बोलिए। पहला गलत है, दूसरा सत्य, दूसरा बराबर है। अच्छा, तो इसका कारण क्या है? पहला गलत क्यों है? सत्य कहने वाले सब भगवान नहीं होते हैं। सत्य कहने वाले सब भगवान नहीं है। नहीं। I think both are true. Both are સત્ય true. તો ઘણા કહેશે, સત્ય તો બહારના બીજા બધા પણ કહેશે કે બધા જ ભગવાન નથી, જે ભગવાન છે, આપણા સર્વજ્ઞ ભગવાન છે, એ જ સાચું કહેશે। ये सत्य गॉड के सिवा कौन कहेगा? गॉड तो सब अलग अलग है ना। हाँ, गॉड सब अलग अलग है। If it is truth, if it is ultimate truth, then you can't say that in another way. Yes. I am talking about the ultimate truth. पहले वो समझिए आप। If it is ultimate truth, then there will be, you can say both the sentences are in the same meaning. Both the sentences in the same meaning. Whatever the ultimate truth, यहाँ गॉड से भी सर्वज्ञ नहीं लेना है, इसलिए आपको दोनों के एक साथ ही समझ करके उठाना है।
और यहाँ पर भी यही है, गॉड इज दोनों सत्य है। बोथ आर द सेम थिंग। अब सर्वज्ञ का काम क्या है, इधर देखिए, सर्वज्ञ का ज्ञानावरणीय कर्म संपूर्ण क्षय होने से केवल ज्ञान हुआ, केवल दर्शनावरणीय कर्म संपूर्ण क्षय होने से केवल दर्शन हुआ है, मोहनीय कर्म संपूर्ण क्षय होने से वितरागी बने, अंतराय कर्म क्षय होने से अनंत वीर्य की शक्ति है। तो वो तो सब में है, ये तीनों के अंदर जो है अनंत वीर्य की शक्ति पूरी है। अब इससे क्या हुआ कि भगवान को ज्ञान हो गया, इन्होंने सब पदार्थ अच्छी तरह से जान लिए, इन्होंने सभी पदार्थ अच्छी तरह से देख लिए और बिना राग द्वेष के वो अंतिम सत्य बरोबर कह रहे हैं। अब ये तीनों चीज जिसके अंदर इकट्ठी हो गई है, समझे, अब वो है यथार्थ वचन। आ रहा है ख्याल में? सर्वज्ञ के देखे अनुसार, जाने अनुसार, कहे अनुसार, ये अंतिम वचन जो है ये यथार्थ वचन हो गया। अब इस यथार्थ वचन को जानने के लिए जो अपनी टोटल एनर्जी यूज करके प्रवृत्ति करे वो यथा प्रवृत्ति करण। बोलिए माता जी, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बोलूं साहब जी? साहब जी मैं बोलूं? ये सोनल बहन बोलिए। सर्वज्ञ ज्ञान मतलब जो संपूर्ण ज्ञान जिन्होंने देखा है, सर्वज्ञ ज्ञान, सर्वज्ञ दर्शन और सर्वज्ञ उन्होंने वचन कहे हैं, यानी वैसे ही का अल्टीमेट ट्रूथ जिन्होंने कहा है वो यथार्थ वचन है। और उस सही है साहिब जी, यथार्थ वचन के हिसाब से जो जाने वो उसके हिसाब से जो क्रिया करना चाहता है वो यथा प्रवृत्ति कार्यकरण, यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। चलो आप थोड़ा और दो जने का सुन करके थोड़ा करेक्शन करना, आपको दरवाजा खोलने में तकलीफ है, ठीक है? चलो अबे कौन बोल से? नीता बहन। साहिब जी यहाँ पे पूरा अंधेरा है, मैं टेरेस पे है तो। अच्छा आपके यहाँ अंधेरा है, चलो हाँ, नीता। सर्वज्ञ ने जो ज्ञान से जाना है वो दर्शन से जो देखा है और जो कहा है वो यथार्थ प्रवृत्ति को जानने के लिए जो क्रिया करते हैं उससे यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। अभी आप थोड़ा सेट करने की कोशिश करो। मैं बोलूं? દીપ્તિબેન તમારી બાજુમાં બેઠા છે એમને કહો બોલવાનું। સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં જે જાણ્યું છે, સર્વજ્ઞએ જે દેખ્યું છે, જાણ્યું છે અને જે કહ્યું છે એ યથાર્થ વચન માનવા અને એ યથાર્થ વચનથી જે પણ વીર્ય સ્ફુર્યું છે એની તમે એને જે આપણે યુટિલાઇઝ કરી અને એને यथा प्रवृत्तिकरण કહેવાય છે। तो अभी आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है क्या? मैंने ज्यादा बोला है कि मैंने ज्यादा 5-7 सेंटेंस ज्यादा हो गए? नहीं। राहुल जी आप बोलेंगे थोड़ा सबको क्लियर कर दो। सर्वज्ञ ने जो अपने अनंत ज्ञान से देखा है, अनंत दर्शन से जो जाना है, अनंत वितराग से जो कहा है, वो तीनों मिला के जो यथार्थ वचन तैयार होता है, उसी यथार्थ वचन को यथा समझ के उसी दिशा में जीव अपना पूरा वीर्य प्रवृत्त करे, उसे यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। चलो फिर भी 98 तक तो पहुंचे आप। अभी प्राइस के लिए 2 मार्क और बाकी है, आप काफी पहुंच गए। जनक भाई बोलो, હવે जनक भाई તમારી વારી છે। સાહેબ મારા માઈનસ પોઈન્ટ્સ થશે મને એવું લાગે છે, પણ હું બોલું છું સર્વજ્ઞ પહેલેથી શું કામ કોન્ફિડન્સ લો કરો? જે ભાઈએ કીધું એ બરાબર લાગ્યું, પણ એમાં 2 માર્ક્સ કેવા ગયા મને નથી સમજાતું।
अनुरूप शब्द कांति भाई અનુરૂપ શબ્દ નથી વપરાયું. સર્વજ્ઞ વિતરાગી પરમાત્મા જ્ઞાનથી જાણ્યું, દર્શનથી દેખ્યું અને વીર્યથી જે કહ્યું એ યથાર્થ વચન છે. અને એ યથાર્થ વચન યથા પ્રવૃત્તિકરણનું જે શક્તિ અનુરૂપ છે એ જ યથા પ્રવૃત્તિકરણ पदार्थ के बारे में अनंत शक्ति वीर शक्ति जी बोलो खाली जस्ट याद दिलाना है टाइम का. हाँ हो गया टाइम. हाँ टाइम हो गया. 9:48 एग्जैक्टली इसीलिए अभी नेक्स्ट टाइम टॉपिक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ. કરી લો, અમને ગમે છે સાહેબ, કરી લો. हमने तो कहे थे साहब जी वांडो આટલું પૂરું કરી લો ને પછી नहीं आपको लेट होगा, आपको लेट होगा. आपको सोना है महाराज से. हमारा तो डे टाइम है तो टाइम है. लेकिन अब मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो ये बोल रहे टाइम हो गया. मैं क्या जी एल्सा दीदी चीटिंग कर रही है. एल्सा घाट को बांध रही है ज्यादा. हाँ सब दिख रहा है आपको पूरा. हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए साहब. अब पहले इधर देखिए, आप सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ के पास क्या है उनका, ये है अनंत दर्शन, ये है उनका अनंत ज्ञान, ये है उनका अनंत वितरागता. अब ये जो गुण है तो सर्वज्ञ ने क्या क्या देखा है, क्या देखा है उसके अंदर जगत का स्वरूप, पूर्ण स्वरूप और अल्टीमेट स्वरूप. अब जो उनके दर्शन में क्लियर हो चुका है, अब उनके दर्शन में कुछ भी अछूता नहीं रहा है. नहीं. और जो उन्होंने ज्ञान से जान लिया है, क्रिया क्या करनी है, ये जो है गुण है, दर्शन गुण देखना है, ये ज्ञान गुण जानने अर्थ में, ये विजय गुण चारे कथन के लिए बिना राग द्वेष का है. अब जैसा उन्होंने पूर्ण यूनिवर्स, द होल कॉस्मोस, प्रारा ब्रह्मांड, एक भी पदार्थ इसमें से अछूता नहीं रहा. अब जैसा देख करके उन्होंने जो बताया, जैसा जान करके जो बताया और जैसा कह करके उन्होंने कहा, उसको कह रहे हैं यथार्थ वचन. यथार्थ शब्द का मीनिंग है अल्टीमेट ट्रूथ, विच इज नेवर चेंजेबल एंड यू कांट डाउट इन दैट. अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया. अब ये तो हो गया सर्वज्ञ का पक्ष. ये हो गया स्वरूप, ऑब्जेक्ट क्या है वो कहलाया आपको. क्या ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट क्या है वो यहाँ पर आप क्लियर कर लो. अब ये उनके वचन है, ये अब हमारा काम है. अब हम जो है अपनी तरफ से पहले हमारा स्वरूप समझ लो. अब हमारे पास क्या है समझे कि नहीं आपको, ये आपको हमारे पास समझना है. और ये हमारा मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है अंदर. अब आप किसको मानेंगे, मिथ्यात्वी जीव, मिथ्यात्व कर्म वाला न तो सर्वज्ञ को मानेगा, न ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ उसको नॉलेज है, न यथार्थ वचन को समझता है. वो अपना मिथ्यात्व लेकर बैठा है. लेकिन अभी वो गुणस्थान पर आया हुआ है,
अभी उसने गुण दोष दोनों को जस्टिफाई कर लिया है। दोष क्या है, गुण क्या है, दोनों को अच्छी तरह से जस्टिफाई कर लिया है। अब उसने ये सोचा कि नहीं, मुझे अब यथा प्रवृत्ति करण, अब यथा शब्द इधर से ये आया, ये इधर से आया प्रवृत्ति सा, और ये उसको अपनी टोटल एनर्जी यूज करनी ही करनी है। अब ऐसी स्थिति के अंदर अब उसको इस पर प्रयत्न करना, इधर करना, इधर करना। अभी आप ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से देखिए, मैं एक लाइन इधर से खींच रहा हूँ, क्या वो डायरेक्ट जो है इसको समझ सकता है? नहीं, not possible. No. Not possible. विदाउट सर्वज्ञ, यथार्थ वचन से, विदाउट सर्वज्ञ और विदाउट सर्वज्ञ वचन, अब इसका रास्ता बंद कर दे, इनका रास्ता बंद कर दे। Is it possible for any मिथ्यात्व to understand this type of whole of the universe? What is it? नहीं, not possible. not possible. नहीं है उसके लिए। अब ये क्यों पॉसिबल नहीं है बोलिए, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों वो सर्वज्ञ को छोड़ दे, यथार्थ वचन को छोड़ दे, तो क्यों पॉसिबल नहीं है? उसके पास इतना ज्ञान नहीं होगा सर, ये मान्यता गलत ही है। उसके पास कर्मों का आवरण है, ज्ञान खुला नहीं है, दर्शन खुला नहीं है। ज्ञान कौन देगा उसको? कर्म का क्षय नहीं है। There are chances that it may go in a wrong direction. He is in mithyatva still then. यथा टाइम नहीं आया है उसका। He is going to behave like a mithyatvi. पहले यहाँ पर देखिए, इन सब पदार्थों में कितने पदार्थ हैं? 5 अस्थिकाय। अब ये 5 अस्थि कायात्मक जो पदार्थ हैं, उसमें से एक ही विजिबल है, अदर 4 आर नॉट विजिबल, अरूपी है। आत्मा भी अरूपी है, धर्मास्तिकाय भी अरूपी है, आकाशास्तिकाय अरूपी है, और अधर्मास्तिकाय अरूपी है। तो वो कैसे देखेगा? और इसके पास, हमारे पास खाली इंद्रिय प्रत्यक्ष सेंसुअल परसेप्शन है, और महावीर स्वामी कोई सेंसुअल परसेप्शन से इसको नहीं देख रहे हैं। महावीर स्वामी ने भी आत्मा को अपनी आंखों से नहीं, महावीर स्वामी ने आकाश को भी अपनी आंखों से नहीं देखा है। अगर महावीर स्वामी आकाश को, आत्मा को आंखों से देख सकते हैं, तो हम भी देख सकते हैं। हमारी और महावीर स्वामी की आंख में फर्क नहीं है। औदारिक शरीर हमारा भी है, औदारिक शरीर उनका भी है। हाँ, ये होगा कि उनके चश्मे नहीं थे तो उनका रिफ्रैक्शन बहुत अच्छा था, हमारे चश्मे हैं तो हमारे रिफ्रैक्शन शायद कम है। फर्क तो इतना ही है। लेकिन पदार्थ अरूपी है, उसको हम महावीर स्वामी कहाँ से देखेंगे? आंखों से क्या देखा जाता है? जो रूपी हो, जिसको कलर वगैरह है वो आप देखेंगे तो ही जो है आप उसको कहेंगे। अब आत्मा को कलर ही नहीं है, लाल पीली नहीं है, तो आत्मा को देखने का प्रश्न क्या है? अभी आप कल जाएंगे विजय भाई महाविद्य में जसो एटले सिमंदर स्वामी ने पूछो कि साहब आत्मा लाल छे के ब्लैक छे, तो महावीर स्वामी कहेंगे भाई आत्मा लाल भी नहीं है, ब्लैक भी नहीं है, व्हाइट भी नहीं है। आप क्यों उस चक्कर में? लाल ब्लैक व्हाइट कलर्स ये खाली पुद्गल के ही है, और हम तो पुद्गल को देख सकते हैं लाल पीला। तो फिर सिमंदर स्वामी को बोलो आपने कैसे देखा? अब सिमंदर स्वामी कहे कि मैंने आत्मा के डायरेक्ट दर्शन से देखा है। मैं आंख बंद करूं तो भी पूरा यूनिवर्स दिख रहा है, मैं आंख बंद करूं तो होल कॉस्मोस आई एम लुकिंग इट क्लियर कट। जब आत्मा अरूपी है तो अरूपी के रूप में देखा है, आकाश अरूपी है तो अरूपी के रूप में देखा है। लेकिन ये बातें हमारे जैसे के दिमाग में सेट नहीं होगी। हम जहां वहां जाकर सिमंदर स्वामी को भी गलत कह के आ जाएंगे, साहब तमे खोटा छो, तमे बोलो छे गलत छे, तमे आत्मा ने जोयो ज नथी।
अब क्या कहेंगे, हम तो सिमंदर स्वामी को सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार है। अब क्या करना सर, ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे आप? तो हमारे लिए सर्वज्ञ को छोड़कर, सर्वज्ञ के यथार्थ वचन को छोड़कर हमारे पास ज्ञान प्राप्त कोई- करने का देयर इज नो एनी अदर चांस, देयर इज नो अल्टरनेट एट ऑल। तो आप डायरेक्ट छोड़ दो। आप बोलो कि भाई मुझे बाईपास करानी है, बट आई डोंट वांट टू गो फॉर अ कार्डियोलॉजिस्ट, मैं सर्जन के पास नहीं जाना चाहता हूं, तो क्या मैं अपने हाथ से अपनी बाईपास अंदर कर लूंगा? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बाईपास तो हार्ट की पर सर्जरी है, वो तो जाने दो। यू कांट रिमूव योर कैटरेक्ट फ्रॉम योर आईज। If you want to do operate yourself, you want to do surgery yourself, it is not possible for you. Any other ex-person who will operate and he can remove the type of cataract, otherwise yourself you can't do it. हम सिमंदर स्वामी को, सर्वज्ञ को छोड़ करके all the objects, जगत का संपूर्ण स्वरूप हम नहीं समझ सकते हैं, नहीं जान सकते हैं, नहीं देख सकते हैं और नहीं समझ सकते हैं। तो हमारे लिए एक ही वचन बचा। अब हमारे और सर्वज्ञ के बीच में ऑब्जेक्ट है। अरे ये बात समझ में, हमारे और सर्वज्ञ के बीच में ऑब्जेक्ट्स है। अब पूरा यूनिवर्स, पूरा होल कॉस्मोस, इसमें सब कुछ आ गया। Each and everything, even the smallest atom and even the biggest akash, each and everything, all are the objects and they are also, ये सब क्या है? इसको नाम दिया है ज्ञेय पदार्थ। अब ये सब ज्ञेय पदार्थ है और ये ज्ञाता है। सर्वज्ञ उसके पूर्ण स्वरूप के ज्ञाता है। अब वो कहेंगे, उन्होंने जैसा देखा, ये उनके वचन है। अब यथार्थ वचन में उन्होंने क्लियर कर दिया। अब वो हम सुनेंगे, जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। We will try our effort, that is called pravritti. That pravritti, it is your effort. And to do that pravritti, what type of pravritti? To listen him, to know him. You must see him and to listen and to see and to that. For that you have to use your total energy, the totality of the whole energy. तब जाकर के आप यहाँ तक पहुंचेंगे। अभी मिथ्यात्व गया नहीं है। देश ग्रंथि ये अभी बनी हुई है, अभी नहीं गई है, अभी वहां पहुंचना है। आप अभी ये यथा प्रवृत्ति के लिए आपको अपना करण, यू हैव टू यूज योर एनर्जी फॉर दैट। अब ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी इसको मुझे क्लियर करना है और अभी एक क्लास, 2 क्लास कितनी लगेगी मुझे मालूम नहीं है। आप धैर्य बना के रखिए, आपकी धीरज होनी चाहिए साथ। मैं तो रुकता नहीं हूँ, नॉन स्टॉप बोलता हूँ। और ये हमारी दीदी जो है जब बताती है टाइम हो गया, तो मेरे लिए भी बड़ी समस्या है, आपके लिए भी है। अभी आज कोई डिस्कशन के लिए टाइम बच नहीं रहा है। नहीं करना ही नहीं। डिस्कशन के लिए टाइम नहीं बच रहा है। फिर हम कल थोड़ा सा इसको भी लेंगे, थोड़ा महावीर स्वामी की लाइफ लेंगे, दोनों ही काम करेंगे साथ। अच्छी बात है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्वसाहुणं। एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राढ्य, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम्, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा
साहु लोग उत्तमा केवली पन्नतो तमो लोग उत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ सर। मथे वंदना साहब जी। मथे वंदना महाराज जी। सातम रह जाओ। वंदना साहब निकाल वंदना सातम रह जाओ। निकाल वंदना सबको प्रणाम। सबको My question is that are you interested in this or you are boring in that? बहुत ज्यादा बहुत अच्छा है बहुत इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा If your interest is increasing in this, if your interest is increasing in that, and your curiosity to know that, if your curiosity will increase, then your interest will increase. If you are totally boring in that, कि महाराज नहीं साहब जी, नहीं साहब जी, बहुत ज्यादा भी इतनी है। साहब जी वो आगे स्टेप्स कैसे चढ़ेंगे, आगे गुलिस्तान में कैसे चढ़ेंगे, ये हमारे में सेट होना चाहिए। Then you must meditate it. Either you are reaching that step of first step यथा प्रवृत्तिकरण। अभी तो फर्स्ट स्टेप ऊपर आना हमको बाकी। फर्स्ट स्टेप ऊपर ही नहीं आएंगे तो हिमालय तो बहुत दूर है अभी। साहब जी आप मुझे बिल्कुल तीर्थंकर परमात्मा के समान लगते हैं। इतना अच्छे से समझ में आ रहा है कि आपने जैसे बहुत 3-4 क्लास पहले महाराज आपने बताया था कि सबको सम्यक दर्शन लेके जाना है। सारा दिन इंतजार रही साहब जी। आज पिछले भी वो कि सारा दिन इसी में ही ध्यान रहता है। पूरा टाइम इसी में ध्यान में रहता है पूरा। मैं अभी 2-3 हफ्ते से ही आ रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है और मैं खुद को बहुत ये समझता हूँ कि पुण्यवानी है कि आप जैसे साहिब जी के सामने आके बैठा हूँ और मैं सीखने के भी बहुत इच्छा हो रही है। और हमेशा यही सोचता हूँ कब सैटरडे संडे आएगा और आगे कैसे बढ़ेंगे। एक एक चीज इतनी अच्छी तरह से समझ में आ रही है, चाहे मैं एग्जैक्ट बोल ना पाऊँ लेकिन बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत अनुमोदना, बहुत आभार। बहुत खुशी की आपकी वाणी का प्रवास चालू ही रखें। हमेशा चालू रहे। बिल्कुल। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। और साता में रहो। लास्ट टाइम साहब ने बोला ना कि वीर शक्ति एक आत्मा में उतनी होती है बट उसका अनंतवा भाग ही